हेडिंग लगाइए, लैंगिक जनन। आवाज जा रही है? हेलो, आवाज जा रही यस है कि नहीं? आ रही है सर। ठीक, लगाइए हेडिंग, लैंगिक जनन। अलैंगिक हम आपको कल लिखवा दिए थे, अब लैंगिक लिखवा रहे हैं। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। देखिएगा, इसमें मेल और फीमेल का होना जरूरी है। इसमें इसमें नर और मादा, या मेल या फीमेल, मादा का होना जरूरी है। नर और मादा का होना इसमें जरूरी है, सबसे पहला सर नंबर बात। मेरा कल 1 घंटा क्लास छूट गया सर, कितना पेज छोड़ के लिखे? ज्यादा कल कुछ लिखवाए नहीं किए, है ना। कल अलैंगिक में बस 2 4 5 लाइन लिखवाए होंगे बस, उसके बाद कुछ नहीं, सब समझाए थे कल, ठीक है है ना। सर, एक पेज छोड़ देते। हाँ, एक पेज बहुत हो गया। ठीक, ठीक है सर। देखिएगा, इसमें नर और मादा का होना जरूरी है ना। नर और मादा जब मिलेगा तभी जो है कि आपको जो है कि स्पर्म ओवम मिलेगा, तभी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, उसके बाद ही जो है कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि आपको होगा, ठीक ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना। लिखिएगा मादा जननांग, मादा जननांग, हेडिंग डालिएगा मादा जननांग, मादा जननांग, जननांग, मादा जननांग। इसी को क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। सर 1 मिनट ऊपर रख के कर दे रहे हैं, लीजिए, कुछ नहीं लिखे। लैंगिक सर जनन का ही जो है कि आपको हिस्सा, हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, यहीं ऊपर करने के लिए बोल रहे थे, बस हो अच्छा गया। चलिए, ठीक हो गया ना, लिख लिए। लिखिएगा मादा जननांग, हाँ ओवरी, मादा जननांग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा? ओवरी होगा। देखिएगा, मादा के वैसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं मादा जननांग कहलाते हैं। मादा का वैसा अंग, मादा का वैसा अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेता है, मादा जननांग कहलाता है। मादा जननांग कहलाता है ना। मादा जननांग कहलाता है। इसी में होगा सबसे पहला अंडाशय, अंडाशय जिसको कहेंगे ओवरी।
जिसको कहेंगे ओवरी, अंडाशय या ओवरी। देखिएगा इसकी संख्या कितनी होती है, कल आपको दिखाए थे। इसकी संख्या कितनी होती है? दो। इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती। इसका मुख्य कार्य अंडा का निर्माण करना है। कार्य में लिखिए कार्य, अंडा का निर्माण करना। इसका मुख्य काम अंडा का निर्माण करना है। देखिएगा अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन। कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं ओवरी से, अंडाशय से? 3 3 प्रकार प्रकार के के। निकलते हैं। कौन कौन? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और रिलैक्सिन नामक हार्मोन है। एस्ट्रोजन का काम लिखिए, इसका क्या काम होता है एस्ट्रोजन का? एस्ट्रोजन का काम लिख लीजिएगा। एस्ट्रोजन का काम होता है, यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। लिखिएगा, यह हार्मोन, यह मासिक चक्र को, मासिक चक्र का मतलब हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना, मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। देखिएगा यह हार्मोन स्तन विकास, स्तन विकास और गर्भधारण करने में सहायता करता है। क्या यह बोले सर? यह स्तन, यह स्तन, स्तन ब्रेस्ट का विकास, स्तन विकास और यह स्तन विकास और गर्भधारण, गर्भधारण, गर्भधारण करने में सहायता करता है। गर्भधारण करने में सहायता करता है। तीसरा हो गया रिलैक्सिन, इसके बारे में लिखिएगा। यह प्रसव के दौरान, यह प्रसव या डिलीवरी, यह प्रसव के दौरान, प्रसव या डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के लिए सहायक होता है। सहायक होता है। यही हार्मोन यह यूट्रस का मार्ग को चौड़ा कर देता है। यह हार्मोन हार्मोन यूट्रस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। यूट्रस के मार्ग को चौड़ा कर देता है या फैला देता है।
फैला देता है। ये यूट्रस के मार्गों को क्या करता है, चौड़ा कर देता है या फैला देता है। हो गया। यस। लगाइएगा फिलिपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। अभी ओवरी तक हम लोग पढ़े हैं, अब चलते हैं अंडवाहिनी के ऊपर, फिलिपियन ट्यूब के ऊपर। अंडवाहिनी को हम क्या कहते हैं, फिलिपियन। हाँ हाँ, हेडिंग वो ओवरी के बारे में था, अंडाशय के बारे में, वो सब खत्म हो गया। अब ये फिलिपियन ट्यूब, ये अंडाशय से सटा हुआ भाग क्या था, पाइप के नुमा आकृति जो दिखवाए थे, कल दिखाए थे, वही था फिलिपियन ट्यूब, जहाँ पे आपको ओवम जाकर इंतजार कर रहा था स्पर्म का, है ना, फिलिपियन ट्यूब। अंडवाहिनी या फिलिपियन ट्यूब। देखिएगा, इसकी रचना नली के समान होती है। रचना नली के समान होती है। इसकी रचना नली के समान होती है। लिखिएगा, यह यूट्रस और ओवरी को जोड़ता है। यह यूट्रस और ओवरी को जोड़ता है। यह यूट्रस और ओवरी को जोड़ता है। कौन, अंडवाहिनी, फिलिपियन ट्यूब। लिखिएगा, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में ही होती है। क्रिया अंडवाहिनी में होती, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है ना। ये सब मादा जननांग आपका चल रहा है। सबसे पहले हम आपको क्या ओवरी के बारे में पढ़ा दिए, दूसरा फिलिपियन ट्यूब, इसके बाद जो चलेंगे यूट्रस के बारे में। गुड सर मॉर्निंग लिखवा सभी को। दिए क्या ज्यादा? ज्यादा तो नहीं लिखवाया, लेकिन तब भी हो चुका है इतना, इतना हुआ है इतना। सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, थोड़ा सा कीजिए ना। सर ऊपर कीजिए। यस सर। हम कर रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो दिख गया रहा है, सर, ऊपर कीजिए। हो गया। चलिए बस इतना ही है, बस इतना ही लिखवा। बोले थे 8 बजे से आने के लिए, 8:16 कर दिए आप लोग। करने लगे थे। अच्छा कोई ना, लाइन थोड़ा ही बहुत छूटा, डिस्टर्ब कर ले सर। इसीलिए तो हम पटना छोड़ के भागे थे, लाइने के कारण। रात में काट दिया था, ये कारण नहीं सुन थे। हो गया, लिख लिए। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी में होती है। सब फोटो दिखवाए हुए हैं कल, इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं, सब कुछ लिखवा रहे हैं, ठीक ना। बोलिएगा तो फोटो भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन सब कुछ कल हम आपको समझा दिए थे। फोटो दिखा दें, लीजिए फोटो देखिए, यही आपका है कौन, फिलिपियन ट्यूब। देख रहे हैं, ये जो आपको ये ओवरी से जो सटा हुआ भाग जो जा रहा है इस साइड में, और ओवरी से सटा हुआ जा रहा है भाग इस साइड में, यही आपका क्या है, फिलिपियन ट्यूब, FT, फिलिपियन ट्यूब। और ये जो है कि ये जो दिख रहा है, ये जो है कि आपको क्या है, ये जो दिख रहा होगा, ये जो है कि आपका ओवरी है। क्या है, ओवरी नहीं बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं यूट्रस, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यूट्रस बोल रहे हैं। ओवरी तो यहाँ है, ओवरी तो ये है, ओवरी तो ये यूट्रस। चलेगा, आप लगाइएगा अगला है। हाँ, ओवरी ये वाला है, वो ओवरी देखिएगा, ओवरी जो है कि आपका ये वाला हुआ, फिलोपियन ट्यूब ये वाला हुआ, और यूट्रस जो है कि आपको ये वाला हुआ, ये वाला पार्ट को यूट्रस हुआ, ठीक है। चलेगा, यूट्रस लगाइएगा, है ना। हेडिंग जो है कि डालिएगा यूट्रस या
गर्भाशय, 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 यूट्रस, सर यूट्रस। यूट्रस और गर्भाशय सेम होता है ना? हाँ, दोनों का हिंदी अंग्रेजी हो गया इसका, ठीक ना। हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं, है ना। लिखिएगा। भ्रूण का फर्टिलाइजेशन अंडवाहिनी में होता है। भ्रूण का फर्टिलाइजेशन, लिखिएगा। निषेचन की क्रिया लिखिए, यहाँ पे लिखिए, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होता है, लेकिन भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, ठीक है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है। यूट्रस का आकार थैली के समान होता है, लिखिएगा। यूट्रस का आकार थैली के समान होता है, लिखिए। इसका आकार थैली के समान होता है, इसका आकार थैली के समान होता है, इसका आकार थैली के समान होता है। देखिएगा, यूट्रस में ही भ्रूण का सबसे पहला हृदय बनता है। इसमें ही सबसे पहला भ्रूण का हृदय बनता है। इसमें ही सबसे पहले भ्रूण या बच्चा हृदय बनता है, हृदय बनता है। देखिएगा, यूट्रस के अंदर भ्रूण बच्चा, यूट्रस के अंदर भ्रूण या बच्चा, यूट्रस के अंदर, इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर भ्रूण या बच्चा, भ्रूण या बच्चा इमियोटिक सेक नामक झिल्ली से ढका होता है। इमियोटिक सेक नामक, इमियोटिक, इमियोटिक, इमियोटिक सेक, इमियोटिक सेक, इम्यूनियोटिक इम्यूनियोटिक सेक या झिल्ली, झिल्ली से ढका होता है। इम्यूनियोटिक होगा कि सर इम्यूनियोटिक होगा? इमियोटिक, 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 योटिक, इम्यूनियोटिक सेक से, झिल्ली से जो है कि आपको क्या होता है? ढका होता है, ढका सर होता है। इसके बारे में सर नहीं ना बताते इम्यूनियोटिक सेक के बारे में? अच्छा, जैसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया कल आपको फर्टिलाइजेशन तक बताए थे। ये देखिए, फर्टिलाइजेशन जैसे ही क्रिया होगा ना, उसके बाद क्या होगा? ये जो बच्चा होगा, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं देखना, ये झिल्ली है, इसके बाहर में कहीं ना कहीं झिल्ली है। यही जो झिल्ली होती है ना, यही झिल्ली जो होती है, इसी का इम्यूनिटिक सेक जो है कि आपको झिल्ली होती है। और यही में एक रोग हो जाता है जो हम आपको बताए थे, है ना। मेल और फीमेल का निगेटिव और पॉजिटिव ब्लड होने पर जो है कि आपको होता है, याद करिए, है ना। तब बोले थे कि पहला बच्चा जो है कि आपको जन्म ले लेगा, दूसरा बच्चा जो है कि आपको मर जाएगा, बताए थे ये बात। सर ब्लड ग्रुप जब चल रहा था उस समय बताए थे। तो यही Yes. इम्यूनिटिक सेक जैसे जैसे ही जो है कि आपको फटता है ना, वैसे ही जो है कि आपको प्लस माइनस ब्लड जो है कि एक
सर वॉइस नहीं आ रहा आपका। कट्टा सर। सर का वॉइस नहीं आ रहा है क्या? कट गया। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रहा है? अब आ अब रहा है। आया सर। कह रहे हैं यही इम्यूनिटिक्स एक नामक झिल्ली जो है कि आपको ना, यही जो है कि आपको क्या होता है, यही फटने के बाद जो है कि प्लस माइनस होने के बाद दूसरा बच्चा जो है कि आपको मर जाता है ना, जन्म लेने से। कभी कभी देखे हम उसमें लिखा होंगे प्री मिच्योर डिलीवरी करवा लिया जाता है, मतलब समय से पहले ही डिलीवरी करवा लिया जाता है। यही झिल्ली ना फटे इसके लिए जो है कि आपको डिलीवरी करवा दिया जाता है ना। यही इम्यूनिटिक्स एक नामक जो है कि आपको झिल्ली होता है, जो जिसके अंदर जो है कि आपको बच्चा रहता है ना, बच्चा रहता है। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा और बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद फिर समझा देते हैं। देखिएगा, भ्रूण का भोजन गर्भनाल या प्लेसेंटा से होता है। सर भ्रूण उसी का में भोजन, लिखेंगे हाँ इसी में ना। लिखे, इसी में लिखते चलिए। भ्रूण का भोजन, जो बच्चा है, बच्चा का भोजन प्लेसेंटा के द्वारा दिया जाता है। हाँ भ्रूण या बच्चा वही होगा। भ्रूण का भोजन, भोजन गर्भनाल, गर्भनाल या प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से होता से होता सर गर्भनाल को ही प्लेसेंटा कहते हैं हाँ हिंदी में। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में इसको गर्भनाल कहते हैं। कोई दिक्कत? इंग्लिश नहीं। में इसी को प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में इसी को गर्भनाल कहते हैं। हम्म। ठीक है, गर्भनाल जो है कि आपको कहा जाता है। देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में लोहा और कैल्शियम की कमी हो जाती है। गर्भ अवस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान महिला में, लोहा का मतलब हुआ Fe, है ना, आयरन, और कैल्शियम का हुआ Ca, है ना, Ca की कमी हो जाती है, हो जाती। विटामिन कैल्शियम की कमी। आयरन कैल्शियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यहाँ तक आपका हो गया फीमेल का जननांग, पूरा का पूरा आपका क्या हुआ, फीमेल जननांग जो है कि आपको समाप्त होता है। जरा समझिएगा क्या हुआ, कैसे हुआ, एक बार और देखिएगा। ये देख रहे हैं, इस वाले फोटो को देखिए एक बार और, देखिए क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिएगा समझिएगा। सबसे पहले अगर स्पर्म अगर मिलेगा तो जो है कि आपको दोनों साइड जाएगा। जिस साइड में जो है कि ओवम का निर्माण होगा उसी साइड फर्टिलाइजेशन होगा। अगर मान लेते हैं ओवम का निर्माण जो है कि आपको इस साइड में हुआ है, इस साइड में नहीं हुआ, तो इस साइड में जो स्पर्म जाएगा तो वो तो ऑलरेडी खराब हो जाएगा। जो इस साइड में अब जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होगी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होगी, अभी जस्ट लिखा है फिलोपियन ट्यूब में होगी ना, एफटी में यस। होगी, फिलोपियन यस ट्यूब में सर, होगी। फिलोपियन ट्यूब में जैसे ही जो है कि आपको होगी, मतलब निषेचन की क्रिया जो है कि मेल और फीमेल का जो है कि गैमेट कहाँ मिलेगा, फिलोपियन ट्यूब में मिलेगा। दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन करेगा। दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये जो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो धीरे 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 जो है कि आपको नीचे की तरफ उतरेगा। और नीचे की तरफ उतरने के बाद, चाहे इधर से भी हो तो इधर से भी उतर सकता है, चाहे इधर से हो तो इधर से उतर सकता है। उतरने के बाद कहाँ जाएगा, तो ये जो है कि यूट्रस के किसी दीवार पे जाके चिपक जाएगा। जिस दीवार पे जाके चिपकना हो चिपक जाएगा। और उसके बाद जो है कि धीरे 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 क्या होगा, इसका विकास होगा। विकास होने के बाद जो है कि इसका आकार जो है कि बढ़ते 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 जो है कि आपको बढ़ते रहेगा। और 9 महीने के बाद जो है कि आपको क्या हो जाएगी, डिलीवरी जो है कि आपको हो जाएगी। और डिलीवरी के लिए एक हार्मोन का नाम बताएं, कौन सा हार्मोन था? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन था। यही रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है ना, यूट्रस को जो है कि आपको चौड़ा कर देता है। ये देख रहे हैं ना मुंह, इस मुंह को जो है कि आपको फैला देता है। और फैलाने के बाद देखिएगा तो ये कर्विक्स के मुंह तक को जो है कि आपको फैला देता है। और कर्विक्स के मुंह को फैलाने का काम जो है कि आपको यही रिलैक्सिन करता है। और इसी से जो है कि क्या हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी जो है कि आपको महिलाओं में होता है। किसी किसी को सुनिएगा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, उसको रिलैक्सिन हार्मोन जो है कि कम स्रावित होता है, इसलिए वो सही से नहीं फैल पाता है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है। तो फिर ऑपरेशन या चीरा लगा के डॉक्टर जो है कि आपको डिलीवरी करवाता है। तो यही जो है कि आपको हार्मोन का काम है किसका, और रिलैक्सिन का जो है कि आपको काम होता है। और सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो यूट्रस में जब वो कण आते हैं,
जाइगोट आते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, तो सबसे पहले हृदय जो है क्या आपको बनता है, क्या बनता है, हृदय बनता है। फिर ठीक है, चलिएगा, हो गया, यहाँ तक आपको समझा दिया। अब लिखिएगा, हाँ, नर युग्मक जो है क्या आपको, नर जननांग है ना, नर जननांग, प्रोडक्टिव ऑर्गन। नर जननांग। सर आप आपका पेज नहीं दिखा रहा है जहाँ लिख रहे हो। अच्छा, नहीं दिख रहा है पेज, ऐसा क्यों? नहीं तो अब लिखेंगे तब ना, अभी हम लिखे ही नहीं तो। अब दिख रहा है क्या, नीचे यस की तरफ सर। पेज कर रहे हैं तो दिख रहा है। यस सर। तो अब दिखेगा, अब दिखेगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सर। हाँ, नर जननांग, मेल वाला, नर जननांग, जननांग। जननांग, लिखिएगा, नर जननांग का फोटो आपको दिखाई दिए, लिखिएगा। सबसे पहला इसी में लगाएगा हेडिंग ब्रीशन, जिसको टेस्टिस कहते हैं, ब्रीशन, इसको क्या कहते हैं, टेस्टिस, टेस्टिस, टीईएस, टेस्टिस कहते हैं। देखिएगा, इसकी संख्या 2 होती है। संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यह शरीर से बाहर होता है, यह शरीर से बाहर होता है। यह शरीर से क्या होता है, शरीर से बाहर होता है। इसका मुख्य कार्य, इसका कार्य लिखिएगा, स्पर्म का निर्माण करना। कार्य क्या होता है, स्पर्म का निर्माण करना। इसका मुख्य कार्य स्पर्म का निर्माण करना है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। स्पर्म हो गया, नीचे में लिखिएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टे, टेस्टो, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोन, स्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, H4 हार्मोन का निर्माण करना। सर एज क्या लिखे। H4 हार्मोन, अच्छा। देखिए टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, ये क्या करता है, उत्तेजना को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, उत्तेजना को बढ़ाता है। इसका कार्य क्या होता है, कार्य उत्तेजित करता है, जित करता है। यह टेस्टोस्टेरोन के कारण आदमी क्या होता है, उत्तेजित होता है ना, उत्तेजित होता है। है ना, ठीक है। आगे लिखिएगा वैक्स डिफरेंस, वैस, वैस डिफरेंस। वही जो नली पाइप टाइप का आकृति जिसमें आपको दिखा रहा है, तो वही था वैक्स डिफरेंस। इसी को काट देना, पुरुष का नसबंदी कहलाता है। क्या कहलाता है, वैक्सेक्टोमी कहलाता है, वैक्स डिफरेंस। देखिएगा, यह पतला नस होता है, यह पतला नस होता है, नसे होता है, यह पतला नसे होता है, जिसके माध्यम से शुक्राणु पेनिस तक पहुंचता है, जिसके माध्यम से
माध्यम से शुक्राणु पेनिस तक पहुंचता है। इसके माध्यम से शुक्राणु पेनिस तक पहुंचता है। अगला होगा पेनिस। सीसर से कहते हैं, सीसन कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कहते हैं पेनिस। देखिएगा, यह बाह्य जननांग होता है। यह बाह्य जनन अंग होता है। यह बाह्य जनन अंग होता है। इसका कार्य जो है कि आपको स्पर्म को मादा जननांग तक पहुंचाना, मादा जनन अंग तक पहुंचाना होता है। जननांग तक पहुंचाना होता है। जननांग तक पहुंचाना होता है। ठीक है। और इस टाइप का एक आकृति बना लीजिएगा। ये हो गया वैक्स डिफरेंस, है ना, वैक्स डिफरेंस। और ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेस्टिस हो जाएगा। और टेस्टिस के नीचे में जो है कि आपको जो लेयर लगा होता है उसको क्या कहते हैं, इपीडिडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इपीडिडमिस। इपीडिडमिस कहते हैं, इसको कहेंगे टेस्टिस। टेस्टिस, इसी में जो है कि स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है। बनाना होगा सर इसको। मत बनाइए, बनाने का इच्छा तो बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट टेस्टिस। सर, इसका मतलब क्या हुआ? किसका मतलब? ये सब लिखवाए दिस डिफरेंस। वैक्स डिफरेंस यही हुआ। वैक्स डिफरेंस ये नसे हुआ। कौन सा नस, यहाँ देखिए, ये नस देख रहे हैं ना, यही आपका क्या हुआ, वैक्स डिफरेंस हुआ। जो स्पर्म बनेगा, यहाँ से जो स्पर्म बनेगा उसको जो है कि ले जाने का काम किसका रहेगा, ले जाने का काम जो है कि यही नस का रहेगा। यहाँ जो स्पर्म बनेगा, स्पर्म का जो निर्माण होगा, वही निर्माण को कौन सा, ये नशे के माध्यम से जो है कि आपको जाएगा, है ना। और ये किसको जाकर जुड़ेगा, ये पेनिस से जाकर जुड़ेगा। यही जो है कि इसका कार्य रहेगा, नस से जो है कि स्पर्म को लेके जाना। ठीक है। और इसी नस को काट देता है तो पुरुष का नसबंदी हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्सेक्टोमी कहते हैं। कल लिखवाया था शायद ना। और महिला के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। लिखवा दिए थे क्या कल, कि नहीं लिखवाए थे? पता है। नहीं लिखवाए थे तो लिख लीजिएगा, है ना। नहीं पुरुष लिखवाए थे। नसबंदी वैक्सेक्टोमी, महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। लिख लीजिएगा वहीं पे नीचे में। हो गया, चले आगे, अब आगे बात करें। बढ़िया ये सर। सब लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा फर्टिलाइजेशन। स्पर्म ओवम के बारे में तो बता ही दिए थे, है ना। फर्टिलाइजेशन तक आपको बता दिए थे ना शायद। फर्टिलाइजेशन डालिएगा।
मिटाते हैं ये सबको। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, नसबंदी वैक्सेटोमी या महिला नसबंदी टेबेक्टोमी ना। ट्यूबेक्टोमी। हाँ, ट्यूब को काट रहा है, फिलिपियन ट्यूब को वहां काट रहा है इसलिए ट्यूबेक्टोमी। यहाँ वैक्स को काट रहा है, नस को काट रहा है इसे वैक्सेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, वैक्सेक्टोमी कहते हैं। वहां पर ट्यूब काट रहा है, इसे भी याद रखिएगा। फिलोपियन ट्यूब को काट के हटा देना महिला का नलबंदी कहलाता है ना, नलबंदी कहलाता है। उससे भी आपको याद रहेगा। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं निषेचन। निषेचन तक आपको कल समझा दिए, तो उसके बाद आगे समझाते हुए टेस्टी बेबी क्या है ना, उसका जुड़वा बच्चा कैसे होता है, ये आपको समझाना है ना, जुड़वा बच्चा कैसे होता है। सर हेडिंग क्या देंगे? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। हेडिंग दीजिएगा निषेचन। सर इसका हेडिंग मेल देना है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सर 3 ही सिस्टम होगा। हाँ, बस 3 ही चीज तो था इसमें। एक अंडाशय था, एक वैक्स डिफरेंस था, एक जो है कि आपको क्या था, पेनिस था, है ना, पेनिस था। ठीक है, लगाइएगा हेडिंग निषेचन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, देखिएगा इधर से मेल गैमेट आएगा, मेल गैमेट, GAMET। और इधर से फीमेल गैमेट, GAMET। मेल गैमेट में आपने क्या देखा था? मेल गैमेट में क्या था? मेल गैमेट में था स्पर्म। ठीक है, स्पर्म था। अब फीमेल गैमेट में क्या था बताइए तो? ये था ओवम। ओवम। ये स्पर्म और ओवम दोनों जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? युग्म नज बनाएगा। क्या बनाएगा? युग्म नज, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। युग्म नज, जिसको क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट कहते हैं। अब यही जाइगोट जब थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, बड़ा होगा तब क्या बनेगा? ये बनेगा भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोले थे? एम्ब्रॉय। जो जल एम्ब्रियो। एम्ब्रॉय कहते हैं। और यही थोड़ा सा और बड़ा बनेगा तो ये होगा फीटस, FETUS। अब फीटस जब तक ये पेट में है, भ्रूण या फीटस कहलाएगा। फीटस जैसे ही जो है कि धरती पे आएगा, क्या हो जाएगा? ये बेबी हो जाएगा। बेबी या बच्चा, है ना, बच्चा हो जाएगा, है ना, बच्चा हो जाएगा। तो पूछेगा फर्टिलाइजेशन की क्रिया में कौन कौन भाग लेता है? तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भाग लेता है। मेल गैमेट में कौन सा? मेल गैमेट में स्पर्म। और फीमेल गैमेट में कौन सा? फीमेल गैमेट में जो है कि ओवम जो है कि आपको लेता है। अब भ्रूण का विकास की बात करेंगे। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? युग्मन भ्रूण का विकास कहाँ होता है? विकास, भ्रूण बच्चा बड़ा कहाँ होता है? बड़ा यूट्रस में होता है। कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। फिलोपियन ट्यूब में जो है कि आपको फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। कहाँ पे होगी? फिलोपियन ट्यूब में जो है कि आपको फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। आए जरा सा और आगे बात कर लेते हैं, है ना, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, करना शुरू करें। सर अभी क्या क्वेश्चन पूछे नहीं? क्वेश्चन पूछे थे कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है ना। इसी में लिख लीजिएगा, कल लिखवाया नहीं थे शायद, लिख लीजिएगा। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट का होता है। स्पर्म का
जीवन काल 20 मिनट, 20 मिनट का होता है। और लिखेगा, नोट डाल के लिखेगा, पूंछ वाला स्पर्म ही गति करता है। पूंछ वाला स्पर्म ही गति कर पाता है, गति करता, गति करता। देखिएगा, स्पर्म कॉपर के संपर्क में आने से खराब हो जाता है। इसी में स्पर्म, अच्छा हाँ, कॉपर, Cu, कॉपर, कॉपर के संपर्क में आने से खराब हो जाता है। सर, इसमें कॉपर कैसे आएगा? अच्छा, अभी आगे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कॉपर कैसे आ रहा है ना। मतलब कहने का, कॉपर धातु के संपर्क में आएगा ना तो ये खराब जो है कि स्पर्म क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा वो, है ना, खराब हो जाएगा, है ना। लिखिएगा आगे, है ना, आगे लिखिएगा, स्पर्म के ऊपरी हिस्से को एक्रोसोम कहते हैं। ऐसा बना लीजिए आकृति, है ना। ऐसे ही क्या कहते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम। हाँ, एक्रोसोम कहते हैं, ऊपरी हिस्सा हो गया। ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और ओवम के ऊपरी हिस्सा को कहते हैं कोरोना रेडियोटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडियोटा। इसको कहते हैं कोरोना रेडियोटा, रेडियोटा, ऊपरी हिस्सा। ये क्या है, ओवम है। ये क्या है, स्पर्म है। ठीक है। कोरोना रेडियोटा। कोरोना रेडियोटा। कोरोना रेडिएटर होता है कि कारोना लिखा है? कारोना इसी को कहते हैं, कारोना ही कहते हैं, कोरोना नहीं, कारोना ही कहते हैं, कारोना, कारोना, कारोना ही कहते हैं, कोरोना नहीं कहते, कारोना ही कहते, कारोना ही लिखे हैं, बोल दिए कोरोना, है ना। सर, ओवम को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओवम को कहते हैं, है ना, अंडाणु। स्पर्म को शुक्राणु। ठीक है, दो दो हो गया। देखें, बच्चा जब निकलता है, जन्म लेता है, उसके बाद वो क्लिप लगा दिया जाता है, और क्लिप लगा के उसे गर्भनाल से काटा जाता है। देखे हैं कि नहीं देखे? देखे, नहीं नाभि से, देखे। नाभि के पास नहीं देखे हैं। नाभि के पास से जो है कि आपको ऐसा रहता है, बच्चा ये जन्म ले लिया, ये बच्चा अगर है, मान ये लेते सर, हैं, वहाँ ब्लू ठीक ना, कलर का तो ये यहाँ पर कलर नाभि के यहाँ रहता पे है। क्लिप लगा के और इसका काट देगा, तो इसको किससे ब्रेक करता है? तो ये जो है कि आपको किससे ब्रेक करता है? तो गर्भनाल से जो है कि इसको ब्रेक करता है, जिससे इसको जो है कि पोषण मिल रहा था, उससे जो है कि इसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है ना। तभी देखते हैं इसको ना काट कि बोलता देता है कि है। हाँ, इसमें गर्भनाल को काट देता है, नाभि से निकलने वाली जो नाले होती है ना, नसें होती है, उसी को काट के हटा देता है। और यही जब नसें जो है कि धीरे 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 क्या होता है, गल जाता है, गलने के बाद शरीर से ये बाहर निकल जाता है, और वही गलने के बाद जब निकलेगा तो आपका क्या होगा, नाभि का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा, नाभि का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर
जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको फीवर, बुखार, तबीयत खराब है तो बच्चा पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर उसका हेल्थ स्वास्थ्य हेल्थ है तो बच्चा का भी स्वास्थ्य हेल्थ जो है कि आपको होगा। अगर उसको सर्दी बुखार है तो बच्चा को भी लगेगा। इसलिए बोला जाता है कि ध्यान रखा जाता है खाने पीने का कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना। अब जरा और आगे बात करते हैं। निषेचन तो आपको समझा दिए थे कैसे निषेचन होता है। 1 मिनट रुक जाइएगा बस, पानी थोड़ा ले लो। उसके बाद जो है कि बात करते हैं, फिर जुड़वा बच्चा पे बात करते हैं कैसे होता है जुड़वा बच्चा। आपका आवाज नहीं है। नहीं बोल रहे थे इसीलिए नहीं जा रहा था। चलिए देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से थोड़ा समझने का चीज ज्यादा है, लिखने का चीज कम है। सर समझ लीजिएगा, सब फर्टिलाइजेशन कुछ एक सही बार रहेगा। और समझा दीजिए ना। हाँ, फर्टिलाइजेशन को समझाएंगे उसके बाद ही ये जुड़वा बच्चा वाला कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जरा देखिएगा, फर्टिलाइजेशन को एक बार और समझाते हैं। देखिए क्या होता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में हम आपको कौन कौन भाग लेता है, स्पर्म और ओवम भाग लेता है, बताए थे हम, अभी जस्ट लिखवाए हम आपको। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये जो है कि बड़ा वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है, ओवम की आकृति है। किसकी है, ओवम है ना। और ये जितना पूंछ वाला आपको जितना दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब जो है कि आपको स्पर्म है। क्या है, स्पर्म जो है कि आपको होता है। और स्पर्म के अगले हिस्से को हम लोग किस भाग से नाम से जाने हैं, जस्ट अभी बताएं, एक्रोसोम के नाम से। और ये जो गोला गोला आकार की आकृति जो इस ओवम के आगे जो देख रहे हैं इसको हम क्या बताए हैं आपको, क्या नाम है इसका, कोरोना रेडियोटा जो है कि आपको नाम था। क्या था, कोरोना जो है कि आपको रेडियोटा था। अब जरा समझिएगा, इसी फिगर को हम जरा यहाँ बनाते हैं एक बार, है ना। ये मान लेते हैं ये क्या है, ओवम हो गया, ओवम। और इसके बाहर जो है कि ये किसका, कोरोना रेडियोटा का जो है कि आपको परत लगा देते हैं। ठीक है, समझने के लिए लगा देते हैं। और ये बना देते हैं एक स्पर्म को बना देते हैं, है ना। ये क्या हो गया, स्पर्म हो गया। अब जरा समझिएगा, ये जैसे ही ओवम में स्पर्म जो है कि आपको किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, ओवम के अंदर एक केंद्रक होता है। क्या होता है, सेंटर होता है, केंद्रक होता है। ठीक ना, यहाँ पे भी दिख रहा होगा सेंटर, ये केंद्रक दिख रहा है लाल रंग का यहाँ पे, यस सर। इस वाले फोटो में देखिएगा। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान जो है ना, ये कोरोना रेडियोटा इतना ज्यादा सख्त होता है, इतना ज्यादा हार्ड होता है कि किसी को इंटर नहीं करता है। लेकिन ये जो है कि इंटर कर सकता है केवल एक ही जो है कि आपको क्या, स्पर्म जो है कि इसके अंदर इंटर कर सकता है। अगर एक स्पर्म इसके अंदर से जो है कि इसके आसपास में 3-4 स्पर्म को जो है कि घुमा रहे हैं, ठीक ना, 3-4 स्पर्म को घुमा देते हैं, है ना। लेकिन अब किसी से एक ही से करेगा। ठीक है, सभी स्पर्म से ये फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, इस बात को समझ लीजिएगा। किसी ना किसी एक से जो है कि आपको करेगा। जैसे ही एक से मान लेते हैं कि इसको 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, 5 देते हैं, 6 देते हैं। अगर मानते हैं कि एक नंबर से ही जो है कि ये फर्टिलाइजेशन कर दिया, मतलब एक नंबर का स्पर्म इस कोरोना रेडिएटा को जो है कि आपको चीरते हुए इसके अंदर घुस गया, तब ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये कितना भी प्रयास करेगा ना कि इसके अंदर जाए तो ये नहीं जा सकता है। मतलब एक बार ये अंदर घुसा ना, उसके बाद इसका रास्ता पूरी तरीका से क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरी तरीका से जो है कि आपको ब्लॉक हो जाता है। ठीक है,
तो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये जो है कि क्या हो जाएगा, ये खुद ब खुद जो है कि आपको निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद इसका कोई काम नहीं होगा। जैसे ही एक फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लेते हैं अब इसके अंदर इसको एक को पहुंचाते हैं, एक इसके अंदर जो है कि आपको चला गया, और जैसे ही अंदर चला गया मेल युग्मनज और फीमेल, मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ सेंटर हो गया, केंद्रक हो गया, इससे जो है कि मिलेगा, उसके बाद बच्चा का विकास होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बच्चा का विकास होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल बच्चा जैसे एगो बच्चा पैदा होता है वो वाला कहानी हो गया। कोई दिक्कत, अभी भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए। इसमें एक बच्चा जैसे पैदा होता है वो वाला कहानी ये हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बात करें अब सर वो इसमें जुड़वा कैसे होता एक्रोसोमल है। जो बताए ना, एक्रोसोम, हाँ सर ये तो हाँ बोलिए। एंजाइम छोड़ता है ना, एक्रोसोमल हाँ तो कैप यही जो होता है यही एक्रोसोमल। यही जो है कि सब एंजाइम जो इनका छोड़ता है ना, तो ये ठीक हार्डनेस है। को ये समाप्त कर देता है। ये हार्डनेस को जैसे ही समाप्त करता है ना, तो ये अंदर घुस जाता है ना। ये अंदर घुसने का प्रयास कर जाता है, उसी समय ये अंदर एंटर कर जाता है ना। यही जो है कि आपको अंदर एंटर करता है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? ये हो गया नॉर्मल बच्चा, जो एक बच्चा पैदा होता है उसके बारे में कहानी हो गया। अब जरा समझिए क्या होगा। अब जुड़वा बच्चा का कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं कि जुड़वा कैसे होगा। जुड़वा का कहानी सुनिएगा। जुड़वा में 2-3 प्रकार का बात होगा, ठीक। जरा समझिएगा जुड़वा बच्चा का कहानी क्या होगा। जुड़वा का कहानी, अब मानते हैं कि क्या ये 4 नंबर जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये 4 नंबर अंदर घुस चुका है। ये 3 नंबर घुसने का प्रयास करेगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, 2 नंबर डिस्टर्ब हो जाएगा, 1 नंबर डिस्टर्ब हो जाएगा। इंटर कौन मार दिया? 4 नंबर जो है कि आपको इंटर मार दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। 4 नंबर यहाँ पे एंटर कर और चुका है बताइए इसके अंदर। क्या? सर, और बताइए ना, नहीं समझ में आवाज नहीं आ रहा था। क्या नहीं समझ में आया, सो बताइए ना, समझाते हैं। फिर से समझाया फर्टिलाइजेशन, ये नहीं समझ में जो आया कुछ बोले भी? नहीं, ये जुड़वा वाला अभी क्या समझाए हैं, आवाज नहीं आ रहा और था जुड़वा सही से। वाला भी तो कुछ समझा ही नहीं है अभी तो। नॉर्मल वाला समझ में आ गया कि वो नहीं आया? यस सर। वो आ गया ना, तो जुड़वा वाला आप समझाते हैं। जरा समझिएगा जुड़वा वाला का क्या कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा, फिर से हम बनाते हैं। ये जो है कि आपको क्या बना दिए, ओवम बना दिए, ओवम। और ये बना देते हैं स्पर्म, स्पर्म बना देते हैं। ये क्या है, ओवम। ये क्या है, स्पर्म। ठीक। अब जरा समझिएगा क्या होगा जुड़वा में, कैसे कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये होगा कि एक ही स्पर्म इसके अंदर जो है कि आपको इंटर करेगा। कितना स्पर्म? एक स्पर्म इंटर करेगा। और जैसे ही एक स्पर्म इंटर करेगा, यहाँ पर आपको क्या बताया, केंद्रक होता है क्या? केंद्रक, केंद्रक होता है ना केंद्रक, बताया ना। ये केंद्रक से जाके फर्टिलाइजेशन कर देगा, और कुछ समय होने के बाद ये केंद्रक जो है कि आपको 2 हिस्सों में टूट जाएगा। कितने हिस्सों में टूट जाएगा ये केंद्रक? ये केंद्रक 2 हिस्सों में जो है कि आपको टूट जाएगा। आज जैसे ही 2 हिस्सों में टूटेगा, वो जो है कि आपको जुड़वा बच्चा जो है कि आपको ले लेगा। कैसा बच्चा ले लेगा? जुड़वा बच्चा ले लेगा। एक स्पर्म एक ओवम जुड़वा बच्चा करवा सकता है, बशर्ते इसका नियम है कि इसके केंद्रक जो अंदर का सेंटर होता है, केंद्रक जो होता है वो 2 भागों में टूट जाए। और जैसे ही ये 2 भागों में टूटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फेस सेम हो जाएगा। जो बच्चा होगा ना, उसका फेस कैसा होगा? उसका फेस जो है कि आपको सेम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है ना। उसका सेक्स, उसका डीएनए, उसका फेस, ये तीनों सेम हो सकता है। मतलब उसका लिंग की बात करेंगे, लिंग, सेक्स को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसका डीएनए, दोनों का डीएनए भी सेम होगा, और उसका फेस, ये तीनों क्या हो सकता है? ये तीनों जो है कि आपको सेम हो सकता है। कैसा हो सकता है? सेम जो है कि आपको हो सकता है। लेकिन जो फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट, हाथिया का फिंगरप्रिंट, ये सेम नहीं होगा। दोनों बच्चा का करिश्मा देखिए, भगवान का कमाल देखिए कि सब कुछ सेम है, डीएनए तक सेम है, लेकिन दोनों का फिंगरप्रिंट जो है कि आपको सेम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फिंगरप्रिंट जो है कि ऐसा आपको क्यों सेम होता नहीं है? होगा। ऐसा जो है कि भगवान बना है ना, कि जो पहचान कैसे होगा कि फिर कि दोनों में कौन कौन है ओरिजिनल और कौन डुप्लीकेट है। ओरिजिनल डुप्लीकेट का छोड़ दीजिए, कौन मतलब कि बड़ा है कौन छोटा है, इसका भी पहचान जो है कि आपको होगा। किसका नाम क्या है, इसका भी पहचान। ये भगवान का लीला है कि सब कुछ सेम होने के बाद भी फिंगरप्रिंट जो है कि, समझ रहे हैं, पूरा विश्व में इतना जनसंख्या है और यस। सबका फिंगरप्रिंट कहीं ना कहीं जो है कि आपको अलग अलग है ना।
कितना जो है कि फिंगरप्रिंट होगा, सबका फिंगरप्रिंट जो है कि अलग है, किसी का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ये जो है कि भगवान का लीला समझिए कि अलग से जो है कि आपको है। तो इसमें सब कुछ कैसा होगा, इसमें सब कुछ सेम होगा, लिंग भी सेम होगा। अगर लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकती है, ठीक है। डीएनए भी सेम होगा। अगर लड़का होगा तो दोनों का फेस एक समान होगा, लड़की होगा तो दोनों का फेस जो है कि आपको एक समान होगा। ऐसा जो है कि आप अपने अगल बगल में भी जो है कि बच्चा को देखे होंगे कि दोनों का फेस जो है कि आपको सेम वाला देखें। और यस ऐसे सर, जो देखा बच्चा है। को क्या कहते हैं, मोनो जो है कि आपको जाइगोटिक जो है कि आपको कहा जाता है, कैसा, मोनोजाइगोटिक। तो इसमें केवल एक स्पर्म और एक ओवम भाग लिया है। कितना स्पर्म कितना ओवम? एक स्पर्म एक एक हाँ, एक स्पर्म और एक ओवम भाग लिया, लेकिन इसका केंद्रक कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूटे, दो केंद्रक भाग दो में। भागों में जो है कि आपको टूट गया। इसलिए जो है कि जुड़वा बच्चा का यहाँ से कॉन्सेप्ट आया। एगो जुड़वा बच्चा वाला एगो हो गया, एगो और जो है कि आपको जुड़वा होता है ना। एगो और जुड़वा होता है, जैसे कैसे हो गया जुड़वा, जरा देखिएगा। यहाँ पर एगो और, ये तो हो गया सेम वाला हो गया, एगो चलते हैं देखिएगा। बहुत सारा फिलोपियन ट्यूब में बहुत सारा एग आया जाता है, अंडा जो है कि आया रहता है ना। फिलोपियन ट्यूब में एक एगो अंडा थोड़ी ना आता है, बहुत सारा अंडा आता है, ठीक है। और इधर से भी बहुत सारा स्पर्म जाएगा, है ना। इधर से भी क्या जाएगा, बहुत सारा जो है कि स्पर्म जाएगा, है ना। इसी के लिए हम 3 स्पर्म बना देते हैं, इसके लिए भी, है ना। 2 ही बनाते हैं, 3 बना देते हैं, चलिए, है ना। इसके लिए भी जो है कि आपको 3 बना देते हैं, है ना। इसके लिए भी जो है कि आपको 3 बना देते हैं। 3 नहीं होता है, मतलब होने की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक ना, लेकिन हम बना रहे हैं 3 ही बस, ठीक है। सर सेल डिवीजन हम्म, होता है ना सर, हाँ फर्टिलाइजेशन के बाद, तो सर सेल हाँ डिवीजन में केंद्रक अलग अलग नहीं होता है, 2, 4, 8, 16? हाँ हाँ, तो होता तो नहीं, तो सर यही ये ना, सब यही ना, केंद्रक। यही ना है। ये नॉर्मल वाले का हो गया, ये नॉर्मल वाले का हो गया। अब यहीं से जो है कि आपको दो गो जो है कि यहीं से फर्टिलाइजेशन के बाद जो है कि आपको 2 भागों में टूटेगा ना, तो इसका केंद्रक से इसका सेल डिवीजन अलग होगा, इसका सेल डिवीजन अलग होगा, दोनों का अलग अलग होते चला जाएगा। पहले ये तो है कि नॉर्मल स्टेज का दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे सेल डिवीजन होते हुए बच्चा का ऐसे निर्माण हुआ। ये पहले स्टेज में ही 2 भागों में टूट जाएगा, इसका सेल डिवीजन अलग चलेगा, इसका सेल डिवीजन फिर अलग चलेगा, दोनों का अलग अलग जो है सेल डिवीजन चलेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे यस रहेगा तो फिर कहिएगा कि कोनो का विकास होबे नहीं करेगा, कोई का विकास नहीं होगा, कोई का हो सर, तो जाएगा, ऐसा थोड़ी सेल ना होता। डिवीजन सर लेकिन होता है, हाँ, सेल डिवीजन होता है, बोलिए। केंद्रक सर, केंद्रक भी मतलब उसमें रहता है ना, अलग अलग में, सब में। केंद्रक तो वो तो अलग होगा, उसके बाद तो उसकी प्रक्रिया अलग हो जाएगी ना। यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन, जो उसका सेंटर, ओवम का जो सेंटर है, इसमें जो है कि 2 हिस्सा, इसका जो है एक न्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस ये देख रहे हैं बीच वाला काला, ये एक न्यूक्लियस में ही जो है कि फर्टिलाइजेशन करके इसको 2 हिस्सा में जो है कि पचका के तोड़ देता है। और 2 हिस्सा में जैसे टूटेगा तो एक हिस्सा ये अलग हो जाएगा और दूसरा हिस्सा ये अलग हो जाएगा, और दोनों का विकास जो है कि फिर से आपको अलग हो जाएगा। मतलब इसमें भी न्यूक्लियस होगा और इसमें भी न्यूक्लियस होगा, दोनों में जो है कि आपको न्यूक्लियस हो जाएगा, दोनों में न्यूक्लियस जो है कि बटेगा, है ना। और दोनों का विकास जो है कि आपको होगा, और ठीक है। सिंगल वाले में सर पूरा ओवम ही सिंग 2 भाग हाँ में सिंग बटेगा, फिर 2, फिर 8। हाँ, तो वही सिंगल वाले में तो जो नहीं, जैसे नॉर्मल होता है वैसे हो गया। इसमें भी सेम प्रक्रिया है, इसमें भी बस एक जो है कि आपको एक न्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस एक भाग को छोड़कर कितने भागों में टूट जाएगा, ये 2 भागों में जो है कि आपको टूट जाएगा, और कुछ नहीं होगा, बाकी सेम 2 प्रक्रिया चलते भाग में, रहेगी, है ना। ये एक न्यूक्लियस जो है ठीक कि है। आपको 2 भागों में टूट के और दोनों का विकास जो है कि होना शुरू हो जाएगा। हाँ, ऐसे जो नॉर्मल होता है जिसमें एक बच्चा होता है, उसमें एक ही जो है कि न्यूक्लियस का विकास होते हुए चला जाता है। इसलिए देखिएगा कभी कभी जुड़वा बच्चा ना उतना जो है कि इफेक्टिव नहीं होता है, थोड़ा सा जो है ना कमजोर होता है। क्या है कि उसको जो है कि जो एक बच्चा खाएगा, जो गर्भनाल से इसको एक बच्चा को जो पोषण मिलेगा, दोनों बच्चा को पोषण मिलेगा तो बटेगा ना पोषण। अब यस बटेगा तो सर। थोड़ा सा कमजोर होगा ही, अब बटेगा तो कमजोर होगा ही। इसलिए जो है कि जुड़वा बच्चा हल्का सा क्या होता है, नॉर्मल बच्चे की तुलना में हल्का कमजोर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, हम यहाँ पे आपको समझा रहे थे। अब जो है कि क्या होता है, अब समझिएगा कभी कभी क्या जो है कि कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। अब ये जुड़वा बच्चा का डबल तो वाला लेकिन कॉन्सेप्ट। फर्टिलाइजेशन के समय तो मतलब कमजोर होगा, ठीक है, लेकिन जब उसका मतलब बेबी बॉर्न हो जाएगा तो बाद में वो उसका सही हाँ, हो हो जाएगा ना। सकता है, हाँ, क्यों दिक्कत, बाद में तो खा पी के हम पतराए हमारा हड्डी में जान नहीं है, खा पी के जो है कि भैंसा ऐसे मोटा हो जाएंगे तो हम मर न गलती। वो तो आपके यस। ऊपर डिपेंड करता है कितना खिलाते हैं कितना पिलाते हैं, है ना। अब बहुते बच्चा होता है कि दिन भर दूध वाला बोतल ले ही चलता है साथ में,
है ना, छोड़बे नहीं करता है। तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, समझे। जब मेरा भगना हुआ था ना, तो उसको ना आदत हो गया था क्या चीज का, अमूल कूल आता है, जानते हैं अमूल कूल, अमूल का जो यस। है कि आपको अमूल कूल आता है। यस सर। ओकरा जब तक रात भर में 3 गो नहीं मिलता था ना, तब तक लोग सुतबे नहीं करता था। उसको रात भर में कितना चाहिए, 3 गो चाहिए कम से कम, है ना, कम से कम उसको 3 गो चाहिए। जब तक उसको 3 गो नहीं मिलता था, उसका डोज पूरे नहीं होता था, मतलब टैबलेट की तरह। मतलब कि दिन भर में रात भर में 3 गो उसको बेड पर रखा रहना चाहिए। उठेगा अपना खोल के पी लेगा, फिर सो जाएगा, खोल के पिएगा, फिर सो जाएगा। बिना अमूल कुल का कोनो के सुबह एक बार जो है कि 2 गो बचा था रात, पूरा रात परेशान कर दिया, है ना। सुबह सुबह उठ के जब तक उसको तीसरा नहीं पिलाया तब तक वो सुता नहीं, फिर सुबह लेके आया था जाके सुता, ऐसा स्थिति हो गया था, है अमूल ना। कूल तो क्या होता बहुत क्या अमूल कूल जो है कि नहीं देखे, अरे ये दूध टाइप का ये एक बोतल होता है, रहता उसमें है। जो है कि फ्लेवर जो है कि आपको होता है, केसरिया का होता है, चॉकलेट का होता है, इस टाइप का होता है, ठीक ना। दूधे ज्यादा होता है उस मात्रा में, है ना। 20-25 रुपए में एक बोतल देगा उसका अमूल कूल, ज्यादा महंगा नहीं देता, है? है ना। जरा सुनिएगा, आगे चलते हैं। अब आते हैं जुड़वा बच्चा का डबल वाला कॉन्सेप्ट पे। इसमें 2 गो ओवम भाग लेगा और 2 गो स्पर्म भाग लेगा। ओवम की संख्या इसमें कितनी होगी, 2 होगी। स्पर्म की संख्या भी कितनी होगी, तो स्पर्म की संख्या भी जो है कि आपको 2 गो होगी। अब जरा समझिएगा, उसमें एक एक लेना अब जरा है। समझिएगा। उसमें एक के गो स्पर्म में, एक के गो ओवम में 2 हिस्सा में टूट रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें कहने का मतलब है कि कोरोना रेडियोटा इसके भी सतह पे जो है कि आपको है ना। इसके भी सतह पे कोरोना रेडियोटा है, सबके सतह पे जो है कि आपको कोरोना रेडियोटा होने वाला है ना। एट ए टाइम इंस्टेंट में अगर 1 नंबर में इंटर किया, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, ये 4 नंबर हुआ। मतलब कहने का मतलब है एक स्पर्म जो है कि आपको 1 नंबर ओवम में इंटर किया, सेम समय में, अलग अलग समय में नहीं, सेम समय में हो सकता है कि चौथा नंबर का जो ओवम है उसमें भी एगो स्पर्म क्या कर जाए, उसमें भी जो है कि स्पर्म एगो इंटर कर जाए। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। इसकी संभावना क्या होती है, सर बहुत कम होती है। हाँ बोलिए, ओवम तो सर एक ही रिलीज होता क्या है ना बात सर। करते हो, ओवम एक को रिलीज होता है। तो पता ओवम नहीं सर। ओवम एक को रिलीज होता है, तो फिर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल 4 दिन 5 दिनों के लिए क्यों चलता है फिर। वो एक को टूट टूट के गिरता है क्या। ओवम की सर संख्या आप बहुत देखो सारा जो है कौन कि से आपको, एक हम ओवरी से। एक ओवरी से एगो हम कब बोले, ये तो कभी नहीं बोले। हम कल से लेके आज तक के क्लास में कभी नहीं बोले एक ओवरी से एक को ओवम जो है कि निकलता है। सर याद हम नहीं। यहाँ पर एगो का बोल रहे हैं कि यहाँ पर एगो में जो है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है, एक को ओवम में हो रहा है, ये बात हम अभी बोल रहे हैं। हम कब बोले कि एगो ओवम निकलता है ना। बहुत सारे ओवम निकलते हैं, अब बहुत सारे स्पर्म भी जो है कि आपको जाते हैं। स्पर्म की संख्या कल कोई बता रहे थे, कितना लाख बता रहे थे, 10 लाख के आसपास। यस सर, 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, समझ रहे हैं, 10 लाख जाता है। और 10 लाख में हम 6 गो 9 गो को लेवे किए हैं, बाकी सबको छोड़िए दिए। अब सर समझिएगा, ओभम भी मतलब ज्यादा अमाउंट में निकलता होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ओवम में जो है कि आपको ज्यादा अमाउंट में निकलता है। अब क्या होता है, निकलती है। अब जरा सुनिएगा अब क्या होता है। ये जो है कि 1 नंबर में जो है कि 1 नंबर में जो इंटर किया, सेम समय में जो है कि एक्रोसोम को तोड़कर, है ना, और जो है कोरोना रेडियोटा के तोड़कर जो है कि आपको 4 नंबर में भी एगो स्पर्म क्या कर दिया, एगो स्पर्म इंटर कर दिया। ठीक है, मतलब 1 नंबर से भी इंटर मार दिया और 4 नंबर से भी इंटर मार दिया, मतलब कि दोनों जगह से जो है कि आपको इंटर कर चुका है। ठीक है, एगो तो हम पहला केस बताया जिसमें एक एगो स्पर्म में जो है कि 2 गो न्यूक्लियस टूट के बट रहा था। इसमें अलग अलग स्पर्म अलग अलग ओवम भाग ले रहा है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। तो इसमें जो है कि 1 नंबर से भी एंटर कर गया और 4 नंबर से एंटर कर गया, तो दोनों का तो अपना अपना न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। दोनों का तो अपना अपना न्यूक्लियस हो जाएगा, 1 नंबर का भी 4 नंबर का भी। इसमें बताइए बच्चा का आकृति या आकार या मुंह कान नाक सब सेम होगा कि अलग अलग होगा, इसमें बताइए। अलग होगा। हाँ अलग अलग होगा, क्या है कि ये साधारण बच्चा के तौर पे जन्म लेगा। कैसा बच्चा, जैसे साधारण जन्म लेता है वैसा ही, क्या है कि इसमें 2 गो न्यूक्लियस है, इसका लिए अलग स्पर्म और इसके लिए अलग जो है कि स्पर्म। तो दोनों का आकार जो है कि क्या होगा, दोनों का फेस का क्वालिटी जो है कि अलग अलग होगा। हो सकता है कि पहला वाला जो है कि आपको 1 नंबर से लड़का हो, है ना, लड़का हो, और 4 नंबर से हो सकता है क्या है, 4 नंबर से लड़की भी हो सकती है ना, लड़की भी हो सकती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 1 नंबर से क्या होगा 4 नंबर से क्या हो। तो हो सकता है कि लड़का हो दोनों, हो सकता है कि लड़की भी हो सकता है कि दोनों जो है कि आपको एगो लड़का हो जाए एगो लड़की हो जाए। ठीक है, गुड दोनों मॉर्निंग का सर। इसमें फेस नहीं मिलेगा, दोनों का इसमें गुड मॉर्निंग, दोनों का इसमें क्या नहीं मिलेगा, दोनों का इसमें फेस नहीं मिलेगा।
ठीक है, दोनों का क्या नहीं मिलेगा, इसमें फेस नहीं मिलेगा, सेक्स नहीं मिलेगा, डीएनए नहीं मिलेगा, ये तीनों का तीनों दोनों में नहीं मिलेगा। और ऐसा जो बच्चा पैदा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे डाई जाइगोटिक कहेंगे, है ना। ऊपर वाले में क्या बोले थे, मोनोजाइगोटिक कहे थे, और नीचे वाले में क्या बोले थे, डाई जाइगोटिक कहे। अच्छा सुने हैं क्या कि एक महिला से 3 बच्चा एक बार में, कोई सुना है कैसा केस होता है? ये होता सर, है, होता है, हंसने वाली कोई बात नहीं है। जा, ये सर होता है सर। हम सर कह रहे हैं, हाँ 3 बच्चा एक बार में, 3 बच्चा नहीं सुने हैं? सर एगो के तो हुआ था सर 8-9 गो हुआ था सर, वो एक शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड था कुछ। 8-9 गो। हाँ अच्छा, तो 8-9 का कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले तो जो है कि आपको हम नहीं जानते हैं इसके बारे में, है ना। कॉन्सेप्ट तो यही होगा, लेकिन ये जो है कि आपको फिर यूट्रस में रखने के लिए भी जगह चाहिए ना। 3 बच्चा कैसे हो गया जरा समझिएगा, है ना। मानते हैं कि एक नंबर से, देखिएगा अभी आप लोग कैसे इसको समझिएगा, एक नंबर से मानिएगा एगो हो गया, एक नंबर से कितना हुआ, एगो बच्चा हुआ, कोई दिक्कत, एक नंबर से हो गया एक बच्चा। आई 4 नंबर है, 4 नंबर में तो न्यूक्लियस है, हो सकता है कि न्यूक्लियस 2 भागों में टूट जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, 4 नंबर के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो सकता है कि 2 भागों में टूट जाए, तो यहाँ से 2 गो बच्चा का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से 1 बच्चा का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 2 1 कितना बच्चा, 3 बच्चा का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये 4 नंबर से जो 2 गो बच्चा का फॉर्मेशन होगा, ये कैसा होगा, ये जो होगा सेम जो है कि आपको लिंग होगा, सेम इसका जो है कि सेक्स होगा, सेम इसका डीएनए होगा, सेम इसका मुंह कान नाक होगा, लेकिन फिंगरप्रिंटवा कैसा होगा, फिंगरप्रिंट वा अलग अलग जो है कि आपको होगा, है ना, अलग अलग होगा। तो ये जो है कि संभावना ऐसी कम जताई जाती है। हो सकता है कि जुड़वा में अलग अलग वाला हो सकता है कि सेम वाला हो, लेकिन 3 सर गो बच्चा वाला नहीं हो मोनोजाइगोटिक सकता है। प्लासेंटा भी एक ही होता है ना सर, एक से हाँ, ही प्लेसेंटा उसमें एक के होता है, दोनों को जो है कि एक के प्लेसेंटा से क्या होता है, गर्भनाल जो है कि आपको एक के से जो है कि आपको पोषण मिलता है। लेकिन इस वाले में डाइजाइगोटिक में दोनों का अलग अलग प्लेसेंटा होगा, क्या होगा, दोनों का अलग अलग प्लेसेंटा होगा। हाँ, भेजे सर कुछ देखिए ना। अलग अलग जो है कि आपको ठीक है। ये जानना है, जैसे आप बता रहे थे डीएनए फिंगरप्रिंट जांच होता है, तो जांच होता है तो जो भी लड़का या लड़की का जांच होता है सर, तो ये बात सही है, कंफर्म है कि मतलब ये बता देगा कि इसकी लड़की है, उसका बेटा है, ये होता हाँ, है? तो बताएगा नहीं, डीएनए मिलता है तो ऐसे बिल्कुल तो मिलता है होता है डीएनए, ना सर, वही सब ना होता है ना, जांच मिलता है। करता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है सिंगल बर्थ एंड 6 जो है कि बेबी का, है ना, 6 बॉय का जो है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई एक 6 बार में। बॉय और 3 लड़की भी है सर उसमें, देखिए ना आगे। चलिए 9 गो बच्चा जो है कि एक बार में जो है कि पैदा हुआ, समझ रहे हैं। तो यही जो है कि आपको हुआ होगा डिवीजन, जैसे देख रहे ना, हम 1 और 4 को लिए ना, इसमें हो सकता है कि जो है कि 4-5 गो के साथ डिवीजन कर लिया, जो है जन्म ना। लेता है ना सर, सारा बचता नहीं है, यही दिक्कत है। हाँ, तो बचता नहीं है कि उसको तो विकास हुआ ही नहीं है पेट के अंदर, तो क्या मतलब यूट्रस के अंदर विकास नहीं होता, कहाँ से बचेगा। देखे होंगे छुछुंदर का, चूहा का, ये सबको देखते हैं कितना कितना बच्चा होता है, तो उसमें भी जो है कि इसी टाइप का जो है कि आपको डिवीजन हो जाता है, समझ में आ रहा है, इसी टाइप का डिवीजन आता है। डिवीजन होने के बाद जो है कि बहुत सारा बच्चा जो है कि आपको जन्म लेता है ना, बहुत सारा जो है कि आपको बच्चा जन्म लेता है। हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया जुड़वा बच्चा का कि नहीं? हाँ, क्या बोला? दोनों में ये मेल और फीमेल बच्चा हो सकता है। रिकॉर्ड वाला उसका नाम क्या है? हाँ, रिकॉर्ड वाला का नाम भेज दिए हैं ग्रुप में, देख। हाँ, मेल और फीमेल बताइए क्या बोल रहा। सर मेल और फीमेल सर दोनों में सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, मोनो मतलब और मेल और डाई में। फीमेल, सर जैसे लड़की लड़की हुई है 2, और फिर जैसे लड़का लड़का है, फिर लड़का और लड़की दोनों हो गया है। मोनोजाइगोटिक का कहने का मतलब है एक स्पर्म और एक ओवम जो भाग लेगा उसे मोनो कहेंगे, और जिसमें 2 गो स्पर्म और 2 गो ओवम लेगा उसे डाई कहेंगे, बस इतना ही समझ लीजिए। तो जहाँ बच्चा पे तो 2 गो मतलब स्पर्म लिंग क्या होगा 2 गो सर? स्पर्म और 2 गो ओवम जहाँ पे भाग लेगा, वहां पे जो है कि आपको लिंग समान नहीं हो सकता है, डीएनए समान नहीं हो सकता है, फेस समान नहीं हो सकता है ना। लेकिन जहाँ पर एक स्पर्म और एक ओवम भाग लेगा, वहां लिंग भी समान होगा, डीएनए भी समान होगा, फेस भी समान होगा, लेकिन फिंगरप्रिंट भिन्न भिन्न जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, भिन्न भिन्न हो जाएगा। अब आपका क्या सवाल है, अपना सवाल के हिसाब से इसमें जवाब खोज लीजिए, क्या आपका सवाल है ना। चलिए लगाइएगा, हेडिंग लगा दीजिएगा, समझा दिए हम आपको, लिखवा देते हैं, है ना। लगाइए ट्विन बेबी का कॉन्सेप्ट लगाइए, ट्विन बेबी समझ में आ गया कैसे होता है, आईवीएफ लगाइए। पढ़ा
आईवीएफ, अब आईवीएफ टेक्नोलॉजी अब होगा, है ना, आईवीएफ अब होगा। इसको समझना है। आईवीएफ समझना है, आईवीएफ में तो कुछ है भी नहीं करेगा, सर समझिएगा। इसका तापमान कितना बताए थे? अच्छा, इसका 30 स्पर्म का। ये शुक्राणु नहीं हाँ हाँ शुक्राणु निर्माण हाँ, हेतु स्पर्म विश्व का कोश का 30, उपयुक्त तापमान 30 दिया है 30। 30 पता नहीं ऑप्शन में दिया है 34 से 35, हाँ फिर तो दिया यही लगा 37 से दीजिए। 40, मिनिमम फिर यही 20 जो होता से सबसे कम होगा ना, 25 या 37 से कम जो होगा ना उसको लगा दीजिएगा, 30 से ऊपर और 37 से कम, ठीक है। सर आज टोटल पता कितना नहीं पेज सर लिखा क्या है होगा, सर नहीं अभी पता। तक? अब तो हम तो यादों नहीं है, कोई आदमी लिखे हैं शुरू से तो बता दीजिए कितना पेज हुआ। नितिन सर मेरा भी छूटा चार है। पेज हुआ है 3 से थोड़ा सा। 2 पन्ना में हो जाएगा। हो जाएगा ना दूसरा? लगाइए हेडिंग, ट्यून बेबी का हेडिंग लगाइएगा, ट्यून बेबी जुड़वा बच्चा। देखिए यही जुड़वा बच्चा। राम और श्याम। हम्म। सर ये तो पाठशाला में पढ़ाया जाता है राम साहब। सिर्फ पाठशाले ना है, एक ऐसे दिख रहा है आपको। हाँ, गोलू मोलू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ट्यून बेबी जुड़वा बच्चा। तन्वी उठो ना। सर तो जो पहले सर मूवी में दिखाता था ना सर जुड़वा, तो लगता था कि मतलब ये सब झूठ है। सर स्पर्म जो नहीं बता नहीं, रहे सही है, थे बिल्कुल आप, उसका टेम्परेचर बता रहे थे। टेम्परेचर बोलिए। हाँ टेम्परेचर बता रहे थे, तो वो टेस्टी में निर्माण होता है तो उसका उतना टेम्परेचर वहाँ होगा सर। मेंटेन किया इसीलिए जाता तो होगा। टेस्टिस को बाहर रखा गया है, शरीर से बाहर, टेम्परेचर कम नहीं। हो। ये जुड़वा ठीक बच्चा है, का दोनों सोच एक ही न होगा सर? ये जो क्या सोचता दोनों वो में भी वही सोचता होगा। सोच, दोनों का अलग अलग सोच जी। होगा तो वो कैसे दोनों का सोच बराबर हो जाएगा? सिर्फ जानते हैं सर, मेरा एक चेहरा हाँ, बराबर रहेगा। तो सोच कैसे बराबर हो जाएगा सर कि हम ही मूवी आईपीएस में नहीं बनेंगे तो वो मेरा एक दिखाता है, आईपीएस से दोस्त है बनेगा? इसको सर। चोट लगेगा तो हाँ उसको हेलो, चोट लगेगा। हाँ मेरा हाँ, एक बोलिए ना। मेरा एक दोस्त है सर। वो मतलब हम लोग को साथे पढ़ता था, सूरज और चंदन, दोनों के एक ही बार बिहार पुलिस में हुआ। और उसके बाद जाके जब हम लोग उधर गए थे ट्रेनिंग औरंगाबाद करने के लिए, तो वो भी आया था ट्रेनिंग करने के लिए। और दोनों को दरोगा में भी पीटी मेंस हुआ पिछले बार, यही बार मतलब ट्रेनिंग करके अभी पास होके आया है। लेकिन एगो को मेंस में नहीं हुआ, और एगो अच्छा पीटी मेंस दोनों हो गया, मतलब और निकल गया। एगो पोस्टिंग है अभी यहाँ समस्तीपुर में, इसका पोस्टिंग है वैशाली में। दोनों एकदम टू कॉपी अच्छा, सेम लग रहा है, आप कह नहीं सकते कि दोनों अलग अलग है। हाँ लेकिन फिंगरप्रिंट दोनों का अलग अलग होगा, ठीक ना, फिंगरप्रिंट सेम नहीं होगा। हाँ, ठीक है, फिंगरप्रिंट यही अलग कॉन्सेप्ट होगा। जो है कि आपको होता है ना। चलेगा, ट्विन बेबी जुड़वा बच्चा। इसमें सर जुड़वा बच्चा भी टट्टी दो जो टाइप का होता है। हाँ बोलिए, बोलिए ना कर्ण बाबू, छोड़ दीजिए सर, अरे पढ़ाइए बोलिए ना। ना, पढ़ाइए। चलिए छोड़िए, नहीं सुनिएगा तो सर हटाइए, इसका बातें खत्म लंबाई कीजिए। कितना होता है सर? किसका क्या? लंबाई? नर जनन अंग शुक्रवाहिनी नली की लंबाई कितना होता है लगभग? शुक्र वाहिनी नली की लंबाई, अच्छा ये जो है कि आपका इसका लंबाई बोल रहे हैं, है ना। इसका लंबाई देख लीजिएगा, नहीं याद है, देखना पड़ेगा, है ना। यही वाला जो वैक्स डिफरेंस है पता इसी का बात कर रहे हैं ना। ऑप्शन में दिया है 10 सेंटीमीटर, 15, 20, 25। अब आंसर क्या होगा हमें देखना पड़ेगा इसका एक्यूरेट कितना है, तो नहीं याद है, डेटा हमको याद नहीं रहता, बहुत कम ही डेटा याद रहता है, ठीक ना। ये जो है कि आपको शुक्र वाहिनी, यही जो है कि आपको इसका, है ना, वैक्स डिफरेंस की लंबाई बोल रहा है ना, वैक्स डिफरेंस की लंबाई बोल रहा है। देखना पड़ेगा, देख के बता देते हैं क्लास के बाद, ठीक है। चलिएगा, लगा दीजिएगा। जुड़वा बच्चा में ट्विन बेबी में लगाइएगा। पहला जो है कि आइडेंटिकल होता है, क्या होता है? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है इसमें कितना स्पर्म और कितना ओवम भाग लेगा। तो इसमें जो है कि 1 स्पर्म प्लस 1 ओवम जो है कि आपको भाग लेगा, ओवम सर भाग 30 लेगा। सेंटीमीटर दिखा रहा है और इंच में 12। 12 इंच, ऑलमोस्ट 3 18 इंच सेंटीमीटर, होना। यस 30 30 सेंटीमीटर लगा लीजिएगा मैडम। 30 सेंटीमीटर इसका होता है, कितना? 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन में तो अब है भी 12 नहीं इंच 30। ऑप्शन कितना में है नहीं आपका? है। नियरेस्ट में देखिए तो कोई है क्या?
10 सेंटीमीटर है, 15 है, 20 है, 25 है। तो 25 वाला को मारिए फिर। तो सर मैम इंच में वो दिया है आपका 10 दिया है ना, तो यहाँ बोल रहे 12 इंच ऑलमोस्ट हो सकता है। अच्छा इंच में वो डेटा सेंटीमीटर बोल में रहे हैं दिया, आप? अच्छा वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर बोल में रहे हैं, तो दिया है। ठीक तो है, तो 25 वाला लगा दीजिए तो फिर, तो है ना? सेंटीमीटर में देखिएगा 30 हो रहा है तो आप 25 लगा हाँ दीजिएगा। हाँ तो लास्ट में नहीं है तो क्या करेंगे, तो 25 ना लगाएंगे। देखिएगा आइडेंटिकल जो होता है इसमें जो है कि आपको 1 स्पर्म और 1 ओवम भाग लेता है, और ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक की मोनोजाइगोटिक कहते हैं, क्या कहते हैं? मोनोजाइगोटिक। मोनो मोनोजाइगोटिक कहते हैं। आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक कहते हैं। इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, इसमें केंद्रक कुछ दिन बाद टूटकर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इसमें केंद्रक सर ऊपर वाला क्या लिखे हैं? टूटकर, अच्छा आइडेंटिकल मतलब कि पहचान क्या होगा, तो इसमें पहचान होगा 1 स्पर्म और 1 ओवम जो है कि आपको भाग लेगा, टूटकर 2 भागों में भाग 2 भागों में बढ़ जाते हैं। बट जाते हैं। एक स्पर्म और एक ओवम टूटकर जो है कि कितना है, इसका केंद्रक टूट के 2 भागों में बढ़ जाते हैं। लिखिएगा इसमें लिंग, कॉमा डीएनए, कॉमा फेस सेम होता है। दोनों का समान होगा, दोनों का समान होगा। लेकिन फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। समान नहीं होगा या अलग अलग होगा, है ना? देखिएगा इसकी संख्या बहुत कम होती है, इसकी होने की संभावना बहुत कम होती है। किसकी सर? इसी की, मतलब ऐसा बच्चा बहुत कम ही देखिएगा, है ना? कम ही देखिएगा, ज्यादातर देखिएगा जो जुड़वा होगा ना उसका अलग अलग चेहरा होगा, ऐसा वाला सेम चेहरा वाला कम होता है संख्या, है ना? सेम चेहरा वाला संख्या कम होता है ना? जिसके पास है उनके लिए तो ज्यादा बेस्ट है ना? सही है, तो पता कैसे चलता होगा कि ई है और ऊ है? नहीं सर, बड़ा मेरे घर दिक्कत हो में भी जाता है, मेरी मामी की मतलब लड़की है, दोनों का फेस सेम है, नाम भी है रिद्धि और सिद्धि। तो पता कैसे चलता होगा कि किसको बुला रहे हैं, कौन आ गया? कभी डिफरेंस सर हो वो पाता? पता ही नहीं चलता है। कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है सर। कैसे डिफरेंस होगा? हमको तो कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई देता है, सर हमको उसीलिए मैं समझ पूछ नहीं रहे हैं आता है, लेकिन वो किस थोड़ा आधार से, मतलब जो इसका जो भी है कि है समझ में आइडेंटिकली आता करते है, हैं। इसका नाम ये है। अच्छा सर, हाइटों का समान ही पड़ता है क्या? ऐसा कुछ है क्या? हाइटों दोनों का समान है क्या? थोड़ा सा ना पता है, थोड़ा सा चेहरा में अंतर रहता है। ये का छोटे वाले के छोटा मुंह रहेगा, फेस रहेगा, बड़ी वाली के थोड़ा हल्का सा भारी रहे, ऐसे पता चलता है। पता नहीं, तब तो हम नहीं देखे हैं ऐसा, सही से देखे हैं लेकिन गौर से नहीं देखे, सामने से आमने सामने अब रहे तब ना देखेंगे सही से, वो ऐसा तो नहीं देखेंगे। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा ना सर, उसका वृद्धि और विकास। वही तो हमको ही समझे, तो हमको लगा कि बुद्धि विकास अगर कम होगा तो पहचान में आ जाएगी कि छोटकी है या बड़की है, लेकिन दोनों का अगर आज समान भी विकास हो गया तो फिर आईवीएफ हो कैसे गया होगा? सर। हेल्थ की वजह से भी पता चलता है कि ये बड़ी है कि छोटी है। अच्छा चलिए अब आते हैं, एक होता है आइडेंटिकल हो गया, दूसरा लिखेगा दूसरा जुड़वा में लिखेगा फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल ये अलग जुड़वा। आईवीएफ होगा करण बाबू, अभी टेंशन क्या ले रहे हैं, अभी जस्ट इसके बाद आईवीएफ ही होगा। सटर्न
क्या बात है करण बाबू, पूरा लेकिन आईवीएफ पे शोध करने वाले हैं आप। नहीं सर, डॉक्टर बनने वाले हैं कि जी? टर्नर टू स्पर्म। सिन्हा सर के बारे में सोच रहे कि इनके पास फुर्सत नहीं है तो जुड़वा बच्चा कहाँ से ढूंढेगा। टर्नर में 2 स्पर्म और 2 ओवम जो है कि आपको भाग लेगा। इसमें कितना, 2 स्पर्म और 2 ओवम भाग लेगा, है ना। यस लिखिएगा इसे क्या कहेंगे, इसे फेटर्नल को हम लोग कहेंगे डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक कहेंगे। डाइजाइगोटिक। कहते हैं, लिखिएगा इसमें फेस, लिंग और डीएनए अलग अलग होता है। इसमें फेस, लिंग, डीएनए अलग सर अलग लिंग होता है। एक हाँ भी हो सकता है ना सर, सेम हो सकता है ना। हाँ, तो लिंग मतलब कि तो उसका अलग लिंग हो गया, इसका अलग लिंग हो गया। हो सकता है कि दोनों का हो सकता है तब मेले हो सेम भी सकता हो है दोनों सकता फीमेल ही हो, है जी सर। है ना। इसमें भी जो है कि जी आपको हो सकता है, लेकिन उसमें जो है कि दोनों का लिंग सेम था, उसमें एक ही सेम से बट रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों का लिंग अलग अलग जो है कि आपको होगा। अलग हो भी हो सकता है सकता कि जो है है और कि आपको, सेम भी हो है ना, सकता है। लिंग जो है कि एक का मेल हो एक का फीमेल हो सकता है, दोनों का मेल भी हो सकता है दोनों का फीमेल भी हो सकता है ना। जी ऐसा कोई सर। गारंटी नहीं है इसमें, है ना। इसमें ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बताइए, नहीं इसको है। मिटाइए, है ना। चलो, है सर ना, मिटा उसमें अलग अलग होता है, उसमें सर जैसे है ना। बताए ना सर कि मतलब हम्म, केंद्रक 2 भाग में टूट जाता है। हाँ, इसमें केंद्रक 2 भागों में इसमें टूटता है ना। इसमें कोई केंद्रक 2 भागों में टूटता है। इसमें सिंगल विकास होता है, जैसे नॉर्मल बच्चा का किसी विकास होता है, बस वैसे ही जी होता है। लेकिन इसमें 2 स्पर्म जो है कि एक के बार जो है कि 2 ओवम के साथ जो है कि आपको फर्टिलाइजेशन कर देता है, तो दोनों का विकास जो है कि आपको होने लगता है ना। इसमें से भी हो सकता है कि अगर दूसरा वाला ओवम से जो है कि एक स्पर्म जो है कि आपको 2 भागों में टूट जाएगा, तो यहाँ भी कितना बच्चा हो जाएगा, 3 गो बच्चा हो जाएगा, अगर मान लेते हैं, है ना। मानने के लिए तो कुछ मान सकते हैं। ये 2 स्पर्म है ना, तो एगो से तो एगो हो गया, एक एक से कर दिए, और एक एक से किया तो ये जो है कि ओवम जो है कि कितना हिस्सा, 2 हिस्सा में अगर टूट गया तो यहाँ पर कितना बच्चा का निर्माण, यहाँ से 1 बच्चा का निर्माण और यहाँ से 2 बच्चा का निर्माण, तो कितना बच्चा हो गया, 3 बच्चा हो गया क्या टोटल। तो यस तीनों बच्चा का निर्माण हो सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर जब तीनों बच्चा का होगा तो एक डाइजाइगोटिक हो जाएगा, एक मोनोजाइगोटिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक मोनोजाइगोटिक हो जाएगा। अब लगाइएगा परख नली शिशु, जिसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब आइए करण बाबू, आप ही का टॉपिक आ गया, टेस्ट ट्यूब बेबी। सर एक चीज बोलिए और क्या क्या लिखना है डाउट। सर। कल बता रहे थे कि सर एक मंथ में सर होता है एक ही ओवरी सक्रिय होता है, ये भी सर लिख ले। हाँ, तो वो तो बता दिए, तो ओवरी वाला हिस्सा में जाके लिख दीजिएगा। वो लिखने का जरूरी है, एक के बार में जो है कि आपको एक को जो है कि आपको यूज होता है। हाँ, एक बात और, यूरिन का पाथ फीमेल में अलग होता है, और जो है कि आपको ये लिंग का पाथ अलग होता है, दोनों का पाथ अलग अलग होता है। जैसे मेल में दोनों का पाथ सेम होता है ना, वैसे फीमेल में नहीं होता है, दोनों का पाथ अलग अलग होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना, पाथ अलग अलग होता है। सर ये नहीं बताया है ना कि एक महिला में पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। अच्छा, कितना दिया है कुल अंडा, वो नहीं तो पता मिलियने में होगा। ऑप्शन। 400 या 500 ऐसे ही होता है। 400, 4000 या हाँ 400 होता है। 365। नहीं 400 क्या, 4000 में होगा सर कुछ। नहीं 100 हो जाएगा सर। और लेकिन जीवन सर भर में कुल ज्ञान बिंदु का सेट है क्या मैडम? ओवम थी। करण सर सब आपको पता है लेकिन ना, का मतलब पढ़ कर सब पूरा सेट पढ़ बैठे ले हैं। हैं सर आप। लगभग जो है कि आपको, है ना, 400 नहीं, 3 लाख से लेके 4 लाख तक जो है कि आपको एग होता है ना। दिया है। अंडाणु की संख्या लगभग 6 मिलियन होती है। मतलब 6 मिलियन का मतलब कितना, 60 लाख जो है कि आपको, एक लड़की में लगभग 6 मिलियन अंडाणु की संख्या होती है ना। 6 मिलियन मतलब कितना हो गया, 400 से 60 लाख हो गया। 450 सर दिया है सर। आंसर 400 से 450 दिया है।
सर होता है प्यूबर्टी एज जो होता है ना सर, उसको ले करके कैलकुलेट करके 400 देता है। लेकिन सर ऐसे तो बहुत होगा ना सर, ओवरी में तो बनते रहता है, लेकिन सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अकॉर्डिंग वो होता है सर। और हर महीने में अंडा 1000 लगभग अंडा क्या होता है परिपक्व जो है कि आपको अपना खो देता है ना, खो देता है। अब किस आधार से दिया है उसको देखना पड़ेगा। 400 तो नहीं होगा, हर हाल में 400 नहीं होगा। ये तो जो है कि आपको ये तो संख्या बिल्कुल गलत है। जब वो संख्या जो है कि बन रहा है हर एक महीना में, वो जो है कि आपको खराब जो है कि आपको निकल रहा है, होकर बन के निकल रहा है शरीर से बाहर, और हर एक महीना में जो है कि 1000 जो है कि अंडा क्या हो जाता है, अपनी परिपक्वता जो है कि अंडा को खो देती है। मतलब 1000 अंडा जो है कि आपको जो है कि खराब हो जाता है ना। 1000 अंडा खराब हो जाता है हर महीने में, है ना। ना एक बार में एगो कैसे निकलेगा, ज्यादा निकलेगा कि दो निकलता है, मतलब मिला कर दोनों तरफ। नहीं तो फिर एगो निकलेगा तो फिर यहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन कैसे हो गया डबल डबल में, सो बताइए फिर, है ना। सवाल तो यहाँ से भी उठेगा। वही दो नहीं पार्ट में बट जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि 2 पार्ट में वही जो है कि आपको बटेगा, है ना। जीवन भर में जो है कि एक की संख्या एक लड़की में जो है कि प्यूबर्टी एज की उम्र में पहुंचती है, तब उसके शरीर में कितना 3 लाख से लेके 4 लाख तक जो है कि आपको एज होते हैं, है ना। प्यूबर्टी पर पहुंचने पर, है ना, पहले हर जो है कि महीने 10,000 एग मर जाते हैं, है ना। जब कोई महिला 32 वर्ष की उम्र में पहुंचती है तो प्यूबर्टी, है ना, फर्टिलाइजेशन कम होने लगती है और 37 वर्ष की उम्र में तेजी से घटने लगता है ना, तेजी से घटने लगता है। और ये इसमें तो लगभग 6 मिलियन दे रहा है, 60 लाख के लगभग दे रहा है। चेक करेंगे इसको भी एक बार, है ना। 6 मिलियन दे रहा है, ठीक है, कर लेंगे इसको भी एक बार दृष्टि वाले से क्या दिया उसने। लगाएगा आईवीएफ परख नली शिशु। सर एक चीज पूछे सर, बोलिए सर। ये जो सर लैपटॉप में टेलीग्राम कैसे चलेगा सर, उसके लिए ऐप करना पड़ेगा या वेब से ही हो जाएगा? वेब से भी कर सकते हैं, ऐपो जो है कि कर सकते हैं। ऐप है उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा ना, वहां से जो है कि डाउनलोड कर लीजिए उसका ऐप को, रन करवा दीजिए। टेलीग्राम डेस्कटॉप जो रहता है वो वाला सर? हाँ टेलीग्राम में जो इसका होगा ना, ये वाला होगा, क्या बोलते हैं, जैसे वहाँ प्ले स्टोर होता है ना, वहाँ पे जो है कि इसका ये होता है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होगा, उसी में जाइए, उसमें जो है कि एप्लीकेशन, हाँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है ना, उसी में जाकर टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, व्हाट्सएप सर्च कीजिएगा, सब आ जाएगा। हमको लग रहा है कि व्हाट्सएप तो दिया होगा आपको पहले से, इनबिल्ड दिया होगा। हाँ इनबिल्ड दिया होगा, टेलीग्राम नहीं दिया होगा। टेलीग्राम कर लीजिए, डाउनलोड हो जाएगा वहां से, चलेगा। लगाइएगा परख नली शिशु। QR कोड से तो वो तो वेब से खोल ही सकते हैं, वेब से तो किसी भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। परख नली शिशु, है ना। परख नली शिशु, बहुत काम था हमको आज, तो बहुत लंबाई, 9:30 हो गया। लिखा टेस्टी बेबी, नहीं कर देते, इसको खत्म कर देंगे। टेस्टी बेबी, टेस्टी बेबी, देखिएगा टेस्टी बेबी क्या होता है, जरा समझिएगा। टेस्टी बेबी जब हो जाता है क्या होता है, जरा समझिएगा। जब फिलिपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया नहीं संपन्न होती है, किसी कारणवश कोई अगर वैसा जो है कि ट्रेबुल आ जाए, जिसके कारणवश जो है कि क्या हो जाए, फिलिपियन ट्यूब में जो है कि आपको निषेचन की क्रिया नहीं होगी, तभी जो है कि यार निषेचन नहीं हो पाता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सही से नहीं मिल पाता है, कोई कारणवश निषेचन नहीं हो पाता है, तभी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तभी हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी का जो है कि आपको प्रयोग करते हैं। और इसी को जो है कि आपको कहा जाता है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF टेक्नोलॉजी कहा जाता है। समझ में आ रहा है कौन सा टेक्नोलॉजी है? IVF टेक्नोलॉजी। इसका पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या नाम होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लिख देते हैं, इन विट्रो, VITRO। आवाज जा रहा है? यस सर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ना। अब आइए जरा इन विट्रो के ऊपर आते हैं, बात करते हैं। कहाँ गया इन विट्रो वाला? लगाए होंगे ना, यहाँ देखिए इन विट्रो लगा हुआ है। ये क्या कर लेता है जरा समझिएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो होता है ना, क्या होता है जरा समझिएगा। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, उसके बाद जो है कि नया जो है कि एक का निर्माण हो जाएगा,
तो पहला सप्ताह में क्या बोले थे? पहला सप्ताह में एक का निर्माण होता है, दूसरा सप्ताह में क्या बोले थे? एक जो है कि आपको क्या करता है, एक फिलिपियन ट्यूब के दीवारों पर एक चढ़ना शुरू कर देता है। बताए थे क्या दूसरा सप्ताह में? याद आ रही है कल के क्लास में? तीसरा सप्ताह में बोल रहे थे कि फिलिपियन ट्यूब के दीवार के अंतिम हिस्सों में आके जो है कि आपको कौन वेट करता है? तो जो है कि ओवम जो है कि आपको वेट करता है, किसका? स्पर्म का वेट करता है। अगर इसको स्पर्म मिल जाए तो ये फर्टिलाइजेशन कर लेता है, अगर नहीं मिले तो यही जो है कि चौथे सप्ताह में क्या हो जाता है? खराब होकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की मदद से क्या होता है? शरीर से बाहर आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बताए थे। अब क्या होता है कि कभी कभी ना प्रॉब्लम ट्रेबल आ जाती है फिलिपियन ट्यूब में, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन कहाँ होना है? फिलिपियन ट्यूब में ही होना है। फिलिपियन ट्यूब में नहीं हो पाता है, मतलब स्पर्म मिलने के बाद भी ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है ना। कोई देखते होंगे कोई ट्रेबल हो जाता है, कोई किसी महिला को बच्चा नहीं होता है ना, फिलिपियन ट्यूब में किसी कारण बस जो है कि आपको हो जाता है ट्रेबल। उसमें क्या होगा? उसमें होता है ऐसे केसों में हम लोग आईवीएफ करते हैं। कैसे करते हैं? आईवीएफ करते हैं। और नहीं तो सुनिएगा, आईवीएफ जो है कि कभी कभी देखिएगा तो किसी को उतना बड़े बड़े लोगों को उतना छुट्टी थोड़ी ना है कि हाँ वो सेकेंड वीक का इंतजार करेगा कि थर्ड वीक का इंतजार करेगा। इसलिए जो है कि क्या करवा देता है? आईवीएफ जो है कि करवा देता है। सेफ जो है कि यहाँ पर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या करता है कि इसमें क्या करता है कि इसमें अब आपको बताना है कि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक या फोर्थ वीक, 4 वीक था ना? 4 वीक था ना? अब इस 4 वीक में से कौन सा वीक का अंडा सबसे प्रबल फर्टिलाइजेशन के लिए जो है कि आपको जिम्मेदार होगा? कौन सा वीक? तीसरा। सेकेंड वीक का जो है कि आपको होगा, क्या होगा? सेकेंड वीक का जो होगा ना, हाँ कल ही ये बताया है, दूसरा वीक का जो अंडा होगा ना सबसे प्रबल जिम्मेदार होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो क्या करता है ना, एक इंजेक्शन के माध्यम से, देख रहे हैं ना यहाँ पे इंजेक्ट कर लिया है, इंजेक्ट करके जो है कि आपको सेकेंड वीक के अंडे को जो है कि आपको किससे? फिलिपियन ट्यूब से निकाल लिया जाता है ना, फिलिपियन ट्यूब से निकाल लिया जाता है। और एक समान जो है कि आकार का शीशा का जो है कि एक पात्र लिया जाता है और उसमें वातावरण कैसा माहौल क्रिएट किया जाता है? फिलिपियन ट्यूब का जैसा वातावरण होता है वैसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। और इस एग को, सेकेंड वीक वाले एग को इस वाले प्लांट में जो है कि आपको डालता है और क्या करता है? मेल को बोलता है कि तुम अपना स्पर्म डिस्चार्ज करके हमको दे दो, ठीक ना। तो मेल अपना स्पर्म को डिस्चार्ज करके इसको देता है। इसके पास ओवम पहले से रहता है, सेकेंड वीक का रहा हुआ, और इसी वाले पात्र में क्या कर लेता है? इसी वाले पात्र में जो है कि आपको निषेचन कर देता है, फर्टिलाइजेशन कर देता है। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद इसे जो है कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो है कि आपको क्या करता है? इंजेक्शन से फिर से निकाल कर, ये पात्र में से इंजेक्शन को निकाल कर और इसको जो है कि इम्प्लांट कहाँ कर दिया जाता है? देख रहे हैं यहाँ यूट्रस में इम्प्लांट कर रहा है क्या? यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब होगा तो याद रखिएगा जुड़वा बच्चा हर हाल में होगा। हर हाल में जो है कि ज्यादा मात्रा में जुड़वा होने की संभावना होती है। वो कैसे? तो इसमें 2 गो डाला जाता है कि अगर एगो डालने के क्रम में अगर एगो खराब भी हो जाता है तो एगो बचा रहेगा, तो एगो बचा रहेगा तो उससे बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन इतना जो है कि ज्यादा ये आसान हो गया और इतना ज्यादा इसका विकास हो गया कि दुन्नू जो है कि डालता है ना, तो दुन्नू के दुन्नू जो है कि आपको जिंदा रह जाता है ना। इसलिए जो है कि आपको आईवीएफ जहां जहां होगा ना वहां जुड़वा बच्चा जो है कि आपको ज्यादा होगा। आप लोग के रिलेशन में कोई अगर आईवीएफ करवाया होगा तो उसमें जुड़वा बच्चा जरूर हुआ होगा, ठीक ना, हुआ होगा जरूर। यही जो है कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो है कि आपको होता है। मतलब कहना है कि सेकेंड वीक का ओवम को निकाल कर स्पर्म के साथ जो है कि जाइगोट मिलाकर फर्टिलाइजेशन करवाकर इसी जो है कि जाइगोट को फिर से महिला के कहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है? महिला के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। यूट्रस में जो है कि आपको डाल दिया जाता है। सबसे पहला हो गया यही जो है कि क्रिया को क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आईवीएफ करते हैं। क्या? तो ओवम में ना लेगा, है ना, इधर से लेगा ओवम, इधर से लेगा स्पर्म, तभी ना फर्टिलाइजेशन अपने से कैसे अकेले कर देगा? अकेले कोई संभव है करना? सर डॉक्टर जो करता है तो दोनों का स्पर्म लेगा ना सर, मेल और फीमेल का दोनों का लेगा तब ना। सबसे पहले फीमेल में स्पर्म नहीं होता है, फीमेल में ओवम होता है, ठीक है? इसको पहले सुधारिए, ठीक है? सॉरी, भारी मिस्टेक हो गया सर, बादल फट गया। स्पर्म फर्टिलाइजेशन करवाइएगा कुछ हासिल होगा, प्लस में कुछ हासिल नहीं होगा, है ना? क्या सब करवा रहे हैं फर्टिलाइजेशन, है ना? दिमाग जा रहा है, ठीक ना? दोनों का लेता है, ठीक है करण बाबू, दोनों का। महिला से जो है कि ओवम को निकालता है और पुरुष से जो है कि स्पर्म को लेता है। एक पात्र में फिलिपियन ट्यूब जैसा पात्र बनाता है, उसमें जो है कि माहौल क्रिएट करके उस दोनों को फर्टिलाइजेशन करवा के और वहां से उसी चीज को उठाकर फर्टिलाइजेशन वाला चीज को कहाँ इम्प्लांट कर दिया जाता है? देख रहे हैं ना, इम्प्लांट कर रहा है आपको, यूट्रस में इम्प्लांट कर दे रहा है, ठीक है? यही होता है आईवीएफ होता है। अब बताइए किन्हीं को दिक्कत? आईवीएफ टेक्नोलॉजी यही था आपका, है ना? अब आते हैं एक होता है सेरोगेसी मदर। सुने हैं सेरोगेसी मदर का नाम?
यस सर। सेरोगेसी के बारे में बता देते हैं। सेरोगेसी सेम टू सेम जो है कि आपको क्या होता है, सेम टू सेम जो है कि आईवीएफ हो गया, लेकिन दिक्कत ये होता है सेरोगेसी में क्या होता है जरा समझिएगा। सेरोगेट मदर में, इसको मिटाते हैं। आईवीएफ जो होता है उसमें सेम महिला अपने बच्चा को पैदा करती है, अपने बच्चा को जन्म देती है। और सेरोगेसी में होता है जिस महिला का ओवम और जिस पुरुष का स्पर्म होता है वो महिला बच्चा को पैदा न कर कोई तीसरी महिला बच्चा को पैदा करती है। आ रहा बात समझ में? कहने का मतलब है कि हमारा शादी किसी और से हुआ, मान लेते हैं कोई लड़की से शादी हुआ, हमको कहना है कि लड़की का फिगर खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम जो है कि बच्चा नहीं करेंगे। ठीक है, बात को समझते रहिएगा। तब इसका दो ही काम हो सकता है कि हाँ तो नहीं बच्चा पैदा करेंगे तो मतलब कि नहीं है कीजिए, या करना है तो मतलब किसी और का कोख को उदाहरण, मतलब कि कोख को क्या लेना, रेंट या भाड़ा पर लेना, इसी को क्या कहते हैं, सेरोगेसी कहते हैं। अब क्या होता है, बड़े बड़े जो एक्ट्रेस जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना मॉडल जो होता है वो अपना जो है कि आपको शरीर का स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए बच्चा पैदा करने से इग्नोर कर देती है, कहती है कि बच्चा नहीं पैदा करेंगे। सबसे पहला नंबर उस जो है कि आपको समय जब क्या होता है तो उस समय जाकर डॉक्टर से मिलेगा, है ना, डॉक्टर से मिलेगा। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर एक भाड़े वाली लेडी को खोलेगी। किसको खोजेगी, भाड़े वाली जो है कि आपको महिला को खोजेगी। और उस महिला क्या करेगी जरा समझिएगा, उस महिला करेगी बस इतना ही कि इसमें का जो फीमेल जो होगी उसका जो है कि आपको सेकेंड वीक का क्या ले लिया जाएगा, सेकेंड वीक का ले लिया जाएगा ओवम। क्या ले लिया जाएगा, ओवम। और मेल से क्या ले लिया जाएगा, मेल से स्पर्म ले लिया जाएगा, स्पर्म। अब दोनों को यही फिलोपियन ट्यूब के जो है कि आकृति में जो है कि आपको क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में जो है कि इसको फर्टिलाइजेशन करवा के आज जो हम इसी महिला के यूट्रस में इम्प्लांट कर रहे थे, अब इस महिला के यूट्रस में न करके ये फाड़े वाली महिला जिसको डॉक्टर खोज के लाया है उस महिला के यूट्रस में क्या करना, इम्प्लांट कर देंगे। और ये महिला जो है कि हमारे बच्चों को 9 महीने तक पालेगी, और 9 महीने पालने के बाद जो है कि हमारे बच्चों को जब जन्म देगी उसके बाद हम अपने बच्चा को ले लेंगे और इस महिला को है ना क्या दे देंगे, उसके बदले में पैसा कुछ दे देंगे, है ना। तो ये हो गया कौन सा, सेरोगेसी का हो गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। और भारत में ऐसा सेरोगेसी का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जो है कि ये सबसे पहले वैध नहीं है। अब भारत में भी अगर पूछेगा कहाँ सबसे अधिक है तो सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में ये ऐसा होता है। कहाँ होता है, भाड़ा पे कोख को देना, भाड़ा पे कोख को देना, इसी को सेरोगेसी कहा जाता है, समझ लीजिएगा। सेम प्रोसेस यही है, आईवीएफ में किया जाता है कि उसी महिला से निकालकर उसी महिला में डाला जाता है, और सेरोगेसी में से जिस महिला से निकाला जाता है उसमें न डालकर किसी तीसरे महिला जिसको भाड़ा पे लिया जाता है उसके जो है कि आपको यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, यही आपका होता है सेरोगेसी होता है। कोई दिक्कत? मीमी मूवी इसी पे ना है सर? हाँ, मीमी मूवी जाके देख लीजिएगा, इसी पे है जो है कि मीमी मूवी जो है कि आपको बनाया हुआ सेरोगेसी पे, है ना, सेरोगेसी पे बनाया हुआ मूवी। मैक्सिमम इन लोग सर एक्सप्रेस वगैरह करवाता है सर। अब क्या समझा दे अभी भी नहीं दिक्कत नहीं है सर, फोन आ गया था कॉल। जैसे मान लीजिए भाड़े पर के लेडीज बता रहे हैं तो इसका ओवम लेगा और किसी पुरुष भाड़े पर का लेडीज का ओवम नहीं लेना है, भाड़े पर के लेडीज को यूट्रस कोख लेना है, इसका जो है कि आपको हाँ जिसका बच्चा चाहिए, मतलब अब आप पे समझाते हैं। आप हो गए, ये हो गए, ये हो गई आपकी वाइफ, ये हो गया कोई तीसरा जो है कि महिला, ठीक है, ये तीसरा महिला, मतलब कहना है आपके मैडम का कहना है कि हमको बच्चा पैदा नहीं करना है, ये हो गई फीमेल, ये हो गया मेल। आप हो गए ठीक है तुमको बच्चा को नहीं पैदा करना है, मतलब तीसरे महिला को आप खोजिएगा, ये जो फीमेल होगी ना आपके बच्चा को पैदा करेगी। तो मतलब कि यहाँ से जो महिला होगी इसके सेकेंड वीक का ओवम को ले लिया जाएगा और मेल का क्या ले लिया जाएगा, मेल का स्पर्म को ले लिया जाएगा। इसको जो है कि एक पात्र में क्या कर दिया जाएगा, निषेचन कर दिया जाएगा, फर्टिलाइजेशन कर दिया जाएगा। और ये भाड़े वाली जो महिला होगी इसमें जो है कि आपको इसके यूट्रस में क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा, मतलब बच्चा आपका। लेकिन ये जो कौन रख रहा है अपने पेटों में, अपने पेट में ये तीसरी वाली महिला रख रही है, इसके बसते इसको क्या मिलेगा, कुछ पैसा जो है कि आप हाँ तो रेडी होगी वैसा ही महिला को खोजना है ना, तब ना तो पैसा मिलेगा कि सीधे है ना, पैसा ना मिलेगा सीधे फ्री में तो थोड़ी ना रखना है, पैसा मिलेगा पे सब कोई रेडी हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये तीनों चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक होता है कॉपर टी होता है, उसके बारे में समझ लीजिएगा। अभी कॉपर आया था तो आप बोल रहे थे कैसे स्पर्म जो है कि कॉपर से जो है कि आपको खत्म हो जाता है। देखिएगा कॉपर टी, ये देखिएगा, ये है आपका क्या है, कॉपर टी है। यहाँ देख रहे हैं टी आकार का आकृति यहाँ दिख रहा है यूट्रस में, टी आकार की आकृति लगा हुआ।
इसी को कहते हैं कॉपर-टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 1 मिनट लैपटॉप चार्ज में लगाने दीजिए, नहीं तो बंद हो जाएगा। इसको भी समझ लीजिएगा क्या होता है। ग्रीन बेबी पैटर्नल टेस्ट सर्कोवेट मदर और प्रॉपर्टी। ये टेस्ट ट्यूब हो गया, ये जो है कि कॉपर टी हो गया। देखना टी का आकार का आकृति जो है कि आपको होता है, और ये जो जिस मेटल का बना होता है वो होता है कॉपर का। किसका बना होता है? कॉपर का बना कॉपर। होता है। किसका बना होता है? कॉपर का होता है। Cu का बना होता है। और हम आपको बताए हैं कि कॉपर के संपर्क में जैसे ही स्पर्म आता है, स्पर्म की शक्ति क्या हो जाती है? शक्ति खराब हो समाप्त हो जाता जाती है। इसीलिए कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? प्रेगनेंसी से बचने के लिए। मतलब नया नया शादी हुआ है ना, अब वो चाह रहा है कि अभी 2 साल तक कोई बच्चा ना हो, ठीक ना, कोई बच्चा ना हो, तो ऐसे में जो है कि डॉक्टर से सलाह से क्या लगवा दिया जाता है? कॉपर टी को लगवा दिया जाता है। इसमें जो है कि प्रेगनेंसी से आदमी बचता है। पीरियड्स वगैरह सब कुछ जो है कि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल सब कुछ टाइम पे चलेगा। बस इसमें जो है कि रिलेशनशिप बनाने के बाद भी जो है कि फर्टिलाइजेशन की दर जो होगी बिल्कुल नहीं होगी, एकदम सेफ जोन में रहेगा, है ना। तो यही जो है कि आपको कॉपर टी होता है। और जैसे ही कॉपर के संपर्क में जैसे ही स्पर्म आएगा, वो जो है कि स्पर्म का पूछ जो है कि खराब हो जाएगा, और स्पर्म जो है कि क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो वैसा स्पर्म जो है कि आपको फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो ये प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉपर टी का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। समझ में आ गया कॉपर टी क्या होता है? हो गया। यही का पूरा जो है कि आपको सारांश इस चैप्टर का इतना ही था, जो हमने आपको बता दिया है। और विश्व का पहला परख नली शिशु की बात करेंगे, लुइस ब्राउन थी, जो ब्रिटेन में जो है कि आपको हुई थी 1978 में जो है कि आपको हुई थी। अब पहला जो है कि भारत की बात करेंगे, भारत में जो है कि आपको इंदिरा जो है कि आपको हुई थी, है ना। ऑफिशियली रूप से हर्षा थी, लेकिन ऑफिशियली उसको मान्यता नहीं मिला था। इंदिरा को मान्यता मिला था जो 1986 में जो है कि आपको, कब? 1986 में, है ना, 1986। हाँ, उसके बाद जो है कि आपको है ना दुर्गा, ठीक ना। तो ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो है कि आपको बता दिए, सेरोगेसी बता दिए, कॉपर टी बता दिए, है ना, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, है ना, पुरुष जो है कि आपको नसबंदी, महिला नसबंदी हो गया। ये सब जो है कि आपको हो गया। पूरा का पूरा ये चैप्टर क्या होता है? पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है कि आपको समाप्त होता है। इसको क्या कहते हैं? नर नसबंदी को? अच्छा, पुरुष नसबंदी को कहते हैं, वास्कोटॉमी। लिख लीजिए, है ना। ऐसे देखिए याद पुरुष रखिए में जो ना, है कि उसमें आपको होता है भास्ट वैक्स डिफरेंस होता रहता है, है। वैक्स यस होता है, सर। मतलब नस को क्या कहते हैं? वैक्स कहते हैं। तो वैक्स को जो है कि आपको काटना, है ना, काटना को कहते हैं वास्कोटॉमी। टॉमी, है ना। तो ये हो गया पुरुष। ये नर जो है कि आपको नसबंदी, नसबंदी। सर आई स्पर्म का हो गया टेम्परेचर कितना बताए थे? 30 डिग्री। कितना? 30। आई हो गया ट्यूब को काटना, फिलिपियन ट्यूब होता है। दिया है 34 से 35 डिग्री तो बोले ना सेल्सियस। कि 37 से कम ही रहना चाहिए, लेकिन 30 से ऊपर मतलब कि 30 रहना चाहिए, है ना। तो ये जो है कि डेटा में ना थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, कहीं 30 मिलेगा, कहीं 32 मिलेगा, कहीं 34 में मिल सकता है, लेकिन 37 पे ये नहीं। बोले थे ना कि 35 से जैसे ऊपर जाएगा ये अपना गुण को खो देगा। कल ही हम ये बात किए थे। 35 से जैसे ही ऊपर जाएगा अपने गुण को क्या कर देगा? खो देगा, है ना, खो देगा। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेको ये होता है महिला, नसबंदी, नलबंदी। लिखवाइएगा आईवीएफ। हेलो, भारत में कब हुआ था प्रथम शिशु को? आ रहे थे चले गए सर। सर। हम लोग का आवाज आवाज आ रहा है करण बाबू? जी जी आ रहा है, सुनाई दे रहा है। नहीं, सर का पूछ सर रहे हैं। जानते सर का हैं, मतलब मेरे तरफ एक अपराधी था, मतलब उसको गोली मार दिया गया, तो वही देख रहे थे न्यूज, तो इसी में फोन अच्छा। कर लिए, 2 कॉल है तो मर गया वो? जी, बहुत उसको गोली मारा गया। अच्छा, हाँ, तो अपराधी का वही सजा होना चाहिए। जी चलिए, तो ये जो है कि आपको चैप्टर पूरा का पूरा क्या होता है? पूरा का पूरा चैप्टर ये आपका समाप्त होता है ना। जो हमने अपने जहां तक हमको आता था अच्छे ढंग से हमने आपको प्रयास बता करके जो है दीजिएगा। कि बताने का प्रयास किया है ना। पता नहीं आप कितना जानते थे, नहीं जानते थे, हमको नहीं पता, लेकिन हम अपने तरफ से आपको बेस्ट देने का इस चैप्टर में प्रयास किए हैं, ठीक है, सर इसको जितना हमको लिखवाइएगा। पता था।
क्या लिखवा दें इसमें? तो सब कुछ तो आपको समझा ही दिए है ना। सेंटा सर इसमें ये लिखवाना क्या? कब होता है सर? लुईस 1978 बताए थे ना, ब्रिटेन वाला, और हाँ, भारत वाला कब? लुईस 1978 था, है ना। आई और 1986 भारत था। 1986 में हर्षा या दुर्गा? करण बाबू का एक क्वेश्चन है सर। इंदिरा जो है कि आपको हुई थी, इंदिरा। हाँ बोलिए। इंदिरा, इंदिरा। हर्षा नहीं, इंदिरा। हाँ, हर्षा तो देता है। इसमें इंदिराही के बारे में, इंदिराही ना पहला जो है कि आपको मान्यता मिला था, हर्षा को नहीं मिला था। हर्षा, इंदिरा को ही दुर्गा जो है कि आपको कहा जाता, दुर्गा को ही मान्यता मिला था, हर्षा को तो नहीं मिला था, है ना। हाँ, दुर्गा हर्षा को को मिला नहीं था। मिला। गया होगा, लेकिन इसका नाम चेंज बाद में कर दिया गया होगा। ये मर गई थी शायद हर्षा, और दुर्गा जीवित रही थी। हाँ बोलिए, क्या करें बाबू, क्या सवाल है, बोलिए। फीमेल में निषेचन की क्रिया जो आप कल बता रहे थे, तो ये हम्म फ्लोपियन ट्यूब में बता रहे थे, तो ऑप्शन में हम्म दे देता है गर्भाशय, फ्लोपियन ट्यूब, और भी दो ऑप्शन अंडवाहिनी दे देगा, देता है। क्या होगा? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। जी अंडवाहिनी, जी। वाहिनी, इसी को कहते हैं, इसमें फ्लोपियन ट्यूब गड़बड़ को ही क्या गड़बड़। कहते हैं? अंडवाहिनी कहते हैं। अच्छा, अंडवाहिनी इसी मतलब, को वाहिनी का बोलेंगे मतलब होता है फ्लोपियन। वो रास्ता जहाँ पे जो है कि अंडा जा रहा होता है, यही रास्ते से ना अंडा जा रहा है, तो इसी को अंडवाहिनी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फिलोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी कहते ओके सर, ओके। है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का निर्माण जो है कि जब बच्चा का जो है कि आपको धड़कन हो जाएगा, उसके बाद जो है कि आपको धीरे धीरे प्लेसेंटा का निर्माण जो है कि आपको होते हुए चला जाएगा, और यही जो है कि आपको गर्भनाल जो है कि आपको बनते ऑप्शन हुए। सुनिए सर, हाँ ऑप्शन के बोलिए। अनुसार बताइए। हम्म, भ्रूण रोपण के समय, या भ्रूण रोपण के 1 सप्ताह के बाद, या 4 सप्ताह के बाद, या कोई निश्चित नहीं? 4 सप्ताह के बाद नहीं, होगा 4 सर। सप्ताह के बाद होगा, क्या कि 4 सप्ताह में जो है कि आपको हृदय का आना होता है ना। 4 सप्ताह के अच्छा, बाद होगा, है ना। क्या कि 4 सप्ताह में तो हृदय का जो है कि वो आपको मैम क्वेश्चन क्या धड़कन आता था है। वो? के बाहरी झिल्ली होता है, उसी को न प्लेसेंटा कहते हैं। होता है इसमें जो है कि आपको क्या, ये झिल्ली हो गया, इसमें जो है कि आपको बच्चा हो गया, है ना। बच्चा हो गया, और यहीं से जो है कि आपको क्या होता है, महिला से जो है कि आपको ये जिस फीमेल की होगी उससे जो है कि आपको जुड़ा होता है, और इसी से जो भी आपको महिला भोजन खाएगी, खाना खाएगी, जो भी जो है कि आपको न्यूट्रिशन वगैरह खाएगी, वो इसको भी जो है कि आपको क्या मिलेगा? बच्चा को जो है कि इससे मिलते रहेगा, है ना। बच्चा को मिलते रहेगा। पता नहीं सर, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर नहीं लग इसीलिए जो है कि आपको जो है कि देखें, सुने होंगे कि जो है कि आपको जब प्रेगनेंसी होती है लेडीज को जो है कि आपको बच्चा सफेद होने के लिए, उजला होने के लिए, मेलानिन की मात्रा कम होने के लिए नारियल पानी जो है कि दिया जाता है। सुने हैं कि नहीं सुने? यस सर। यस सर। हाँ, सुने बहुते थे। नारियल पानी से पिलाता है कि मतलब क्या हो, बच्चा थोड़ा सा जो है